सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन मात औ क़ुतिल इन्क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वरवल इमामुल बुखारी अन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ली अस्मा अना मुहम्मद अना अहमद अना अल माही व अना अल हाशिर व अना अल आक़िब वल आक़िब अल्लज़ी लैसा बअदहु नबी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम बहुत ही मुकर्रम और मुबज्जल उलमाए किराम असातीन इल्म व फ़ज़ल मस्जिद के इमाम मोहतरम मुअज़्ज़िन मोहतरम ज़िम्मेदारान अल्लाह तबारक व तआला हम सब के बैठने और सुनने को कबूल फरमाए। मैं सबसे ज़्यादा अगर आज ये अल्लाह का घर देखकर शुक्रिया अदा करूँ तो हमारे मुफ्ती सुहेल साहब का, क्योंकि जो दौड़ भाग मैंने इनकी देखी है इस घर के सिलसिले में, जहाँ जहाँ मैं पहुँचता था वहाँ ये मुफ्ती साहब पहुँच जाते थे। मैंने कहा भाई अल्लाह का बंदा काहे को आया? कहा बस हमारे इलाके में मस्जिद बन रही। कभी कभी तो मैंने इनको डांटा भी, लेकिन ये बेचारा अल्लाह का वली सब्र करता गया और आज ये चमन और ये गुलिस्तान तैयार किया। कुछ हो ना हो इन्होंने जन्नत में अपना महल तैयार कर लिया। तो मुफ्ती सुहेल साहब अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आपका क्या नाम है? आप भी सुहेल और आप? चलो माशाल्लाह अल्लाह ने सब मामला आसानी कर दिया। ये भी मुफ्ती सुहेल, वो भी मुफ्ती सुहेल। अल्लाह ताला हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा लगा। दुख भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि ये मोहसिन बेटा है, मेरे बेटे की तरह है माशाल्लाह, यहाँ पर बैठा हुआ। इसके अब्बा याकूब भाई अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमावे। उनकी दावत पर तो यहाँ आना हुआ। दुख इस बात का हुआ कि 6 साल के बाद मेरे को बुलाया। 5 साल में तो कुर्सी भी बदलती है। 6 साल के बाद मेरे को बुलाया और फिर बाजू में बैठकर मुझे इतना खिलाया। मैं समझ गया अब 12 साल बाद। बहुत खिलाया मेरे को। मैं इतना खाता नहीं, लेकिन आज इसकी वजह से मैंने बहुत खाया। अल्लाह ताला सबकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। और बहुत खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे बेटे कारी अनस कहाँ गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने इनको जो आवाज़ दी है और जो इनको अल्लाह ने यूँ कहो कि जो बांसुरी अल्लाह ने अता फरमाई है, आपको शायद नहीं मालूम होगा क्योंकि हमारी मुलाकात तो बहुत होती रहती है। अहमदाबाद हमारा आना जाना, क्योंकि जो इनके मुरब्बी है या इनके कहो कि मोहसिन है, वो मेरे भी बहुत बड़े मोहसिन है, हज़रत मौलाना हबीब साहब दामत बरकातुम। काश आज वो हमारे ये मजमे में और महफिल में होते मौलाना हबीब साहब, तो और भी
ही समझो कि कुछ मजलिस की रौनक और ही होती। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत ज़बरदस्त पठान है भाई मौलाना हबीब साहब, बहुत ज़बरदस्त पठान है। कितनी मरतबा मैं अपना बैलेंस खोता हूँ ना, मेरे को कहते हैं क्या कारी सा फिक्र करते हो, पठान है ना आपके साथ में। तो माशाल्लाह अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और जो सोशल काम वो करते हैं अल्लाह उस काम में और भी बरकत अता फरमाए। क्या सोशल काम, मैं आपको सिर्फ एक में बताऊं कि 3 साल पहले उन्होंने ग्रुप वेडिंग यानी इज्तिमाई निकाह करवाए थे, तो तकरीबन 500 दुल्हनों को जमा किया था। उसके बाद में दूसरे साल 1000 को जमा किया था। और गुज़श्ता साल इतने हालात में भी उन्होंने 1500 निकाह एक ही मजलिस में करवाते हैं। आप सोचो 1500 दुल्हन को जमा करना अपनी एक ठिकाने पे नहीं रहती। वो मौलाना हबीब साहब का ही कमाल है। एक दिन मुझे कहने लगे आप भी करो ना, सूरत में करो। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं भाई, वो ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूती ही मैयशा, वो अल्लाह का फजल है जो अल्लाह किसी किसी को अता कर देता है। तो वहीं के ये एक सपूत है हमारे कारी अनस साहब। और कारी अनस साहब के सामने नहीं कह रहा हूँ, सामने ही कह रहा हूँ बल्कि, लेकिन बहुत खुल के कह रहा हूँ कि बहुत बड़े नज़म पढ़ने वाले, बहुत बड़े शायर। एक जगह ऐसा हुआ कि मुझे बयान करना था, बहुत बड़े शायर आए थे, बहुत बड़े शायर आए थे। और उनमें ये हमारे बेटा कारी अनस भी थे। आपको मालूम है सब लोग सुनने के लिए आए थे वो बहुत बड़े शायर को, और सुन के गए इनको। सुनने आए थे उनको, लेकिन जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो सबको फीका फीका कर दिया इन्होंने। तो अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बहुत बरकत अता फरमाए। अभी तो पढ़ रहे हो ना बेटा, कितने माने, कितना 4 महीने बाकी, उसके बाद तो माशाल्लाह आलिम हो जाएंगे। हाफिज तो हो गए, कारी भी हो गए, अब आलिम हो जाएंगे। अल्लाह इनके और भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात अता फरमाए। और हमारे दोस्त हिदायत भाई बरोड़ा से आए जो दारुल आफिया बहुत ही अजीब मदरसा चलाते हैं, गुंगों का, बहरों का। यानी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा डिसेबल सेंटर नहीं होगा जो हमारे हिदायत भाई बरोड़ा में चलाते हैं। यानी मैं देखता हूँ कभी कभी उन बच्चों को कोई दिमाग से माजूर है, कोई आँख से माजूर है, कोई कान से माजूर है, कोई हाथ से माजूर है, कोई पाँव से माजूर है। ये अल्लाह का बंदा हिदायत, ये उनका अम्मा भी बन जाता, उनका अब्बा भी बन जाता है। उनके बेटे जैद ने आपके सामने जो आखिर में, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह सब पढ़ने वाले को कबूल फरमावे। लेकिन मुफ्ती सुहेल से मेरे को एक सवाल है। हाँ, सवाल ये है कि बेटा कारी अनस कितनी देर पढ़ा आपने? आधा घंटा पढ़ा होगा, आधा घंटा पढ़ा होगा। उनके बाद में वो जैद कितनी देर पढ़ा? 3-4 मिनट पढ़ा होगा। तो आधे घंटे पे और 3-4 मिनट पे इतना इनाम मिला। मैं तो 1.5 घंटा बोलूँगा भाई। सही है ना कि आधे घंटे पर इतना मिले, वो 4-5 मिनट में इतना मिले। और मेरे को बहुत खुशी हुई, हमारे सिराज भाई ने जब जेब से 500 रुपये निकाले ना, मैं समझ गया कारी अनस काबिल कबूल। वो कभी जेब से निकलते नहीं सिराज भाई के, आज निकले माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमावे भाई माशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमावे। खैर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, पूरा मजमा साथ देगा मेरा। ये महीना, बोलो आवाज़ नहीं आ रही, बोलो ना, ये महीना रबीउल अव्वल है। मेरे प्यारों सब साथ देना, ये महीना रबीउल अव्वल है। इसी महीने में हमारे नबी का आना भी है, और बोलो हमारे नबी का जाना भी है। साथ में बोलो हमारे नबी का आना भी है और हमारे नबी का जाना। अल्लाह की कसम, हमारे नबी का आना भी मुबारक और हमारे नबी का जाना भी मुबारक। आप सुभान अल्लाह बोलोगे ना इंशाअल्लाह। हमारे नबी का बोलो आना भी मुबारक और हमारे नबी का जाना भी मुबारक। अल्लाह की कसम, हमारे नबी आए, जमीन पर इस्लाम नजर आया, बोलो सुभान अल्लाह। जमीन पर ईमान नजर आया, जमीन पर एहसान नजर आया। अरे हमारे नबी आए, पूरी दुनिया में चैन और सुकून का पैगाम नजर आया। हमारे नबी की वजह से आसमान और जमीन को भी पैदाइश मिल गई। हमारे नबी की वजह से आफताब और महताब भी आ गए। हमारे नबी की वजह से जगमगाने वाले सितारे भी आ गए। हमारे नबी की वजह से दिन और रात भी आ गए। हमारे नबी की वजह से सारी इंसानियत और सारे जिन्नात और सारे आलम का वजूद हो गया।
गया। हमारे नबी का आना भी मुबारक। और बोलो हमारे नबी गए तो जमीन के नीचे रहमतों और बरकतों का समंदर भी नजर आ गया। तो पूरा मजमा बोले आना भी, आवाज नहीं आ रही, आना भी। खुद हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती व ममाती खैरुल लकुम। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। तो मेरे प्यारों हम रबीउल अव्वल, अच्छा रबीउल अव्वल में क्या करने का हमको करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। मैं 4 काम बताऊंगा फिर चला जाऊंगा। अब वो 4 काम में कितनी देर मेरे में आप लोग टाइम बता दो कितनी देर में 4 काम को लपेटना है, लपेट लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ कितना? 1.25 घंटे। मुफ्ती सोहेल फैमिली के साथ रहते हो? इनकी बीवी ने इनको कहा होगा 1.25 घंटे के ऊपर 5 मिनट हुई तो घर पे मत आना। तो वो पूरा जुल्म मेरे ऊपर कर रहा है भाई। ये तो कुर्सी भी इतनी अजीब मेरे को दी है, समझ में नहीं आता कि ऊपर आ रहा हूँ कि नीचे जा रहा हूँ। खैर मेरे प्यारों साथ में बोलो ना कौन सा महीना? रबीउल। इसमें सबसे बड़ा जो काम करना हो माशाल्लाह आप लोगों ने अभी किया, लेकिन थोड़ी तफसील में हम चले जाए। सबसे बड़ा काम जो रबीउल अव्वल में करना है ना वो है जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ते जाना। बोलो सुभान अल्लाह। क्या पढ़ते जाने का? दुरूद पाक पढ़ते जाना। और सुनना दरूद पाक पढ़ने पर हमको क्या मिलेगा? सब सुभान अल्लाह बोलोगे ना। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मुझ पर 1 मर्तबा दरूद पढ़ेगा। कितनी मर्तबा? आप उंगली से इशारा करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मुझ पर 1 मर्तबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें नाजिल करेंगे। आगे चलो। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मुझ पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह 100 रहमतें नाजिल करेंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ उस पर अमल करना है, करेंगे ना अमल इंशाअल्लाह। 1 मर्तबा दरूद पढ़े 10 रहमतें नादिल होगी, 10 मर्तबा दरूद पढ़े 100 रहमतें नादिल होगी। लेकिन अभी अमल करना। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती मर्द हो या औरत हो रोजाना 100 मर्तबा मुझ पर दरूद पढ़े। कितनी मर्तबा? कौन कौन तैयार है? 100 मर्तबा। मैं भी बताऊंगा कैसे पढ़ने का इंशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनामत गिनते जाना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मुझ पर 100 मर्तबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। कितनी रहमतें अल्लाह देंगे? अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें उसे अता करेंगे। और क़यामत के दिन 100 मर्तबा रोजाना दरूद पढ़ने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के पास आएगा। उसकी पेशानी पर लिखा होगा, उसकी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार, यानी जहन्नम तो दूर की बात जहन्नम का धुआं भी इसके करीब नहीं आएगा। उसकी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन निफाक, यानी ये 100 मर्तबा रोजाना दरूद पढ़ने वाला ये जिया भी तो कलमे के साथ, मरा भी तो कलमे के साथ, कब्र में गया तो कलमे के साथ, और आज क़यामत में अल्लाह के सामने आया तो भी कलमे के साथ। और बहुत पक्की बात सुनना, जो रोजाना 100 मर्तबा दरूद पढ़ेगा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं क़यामत में उसकी सिफारिश करूंगा, और जिसकी मैं सिफारिश करूंगा वो हौज़े कौसर पर आएगा, मेरे हाथों से कौसर का पानी पिएगा, और जो मेरे हाथों से कौसर का पानी पिएगा वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो चलो कौन कौन तैयार है? रोजाना कितनी मर्तबा? नहीं साथ में बोलो ना, हाथ ना उठाओ, खाली बोलो कितनी मर्तबा। क्या क्या फायदे होंगे याद रखना, फायदे भूल मत जाना। 1000 रहमतें अल्लाह नाजिल करेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। नंबर 2 पेशानी पर लिखा होगा जहन्नम तो दूर की बात जहन्नम का धुआं भी तेरे पास नहीं आएगा। नंबर 3 लिखा होगा अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा तू जिया भी कलमे के साथ, मरा भी कलमे के साथ, कब्र में गया भी कलमे के साथ, और आज मेरे दरबार में आया तो भी कलमे के साथ। तेरे अंदर निफाक नहीं, तू पक्का
पक्का ईमान वाला है, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पड़ेगा, क़यामत में सिफारिश करूंगा, जिसकी सिफारिश करूंगा हौज़े कौसर पर आएगा, जो हौज़े कौसर पर आएगा मेरे मुबारक हाथों से कौसर का पानी पिएगा, और जो कौसर का पानी पिएगा बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो आज इरादा कर लो भाई, पहला काम रबीउल अव्वल में रोजाना कितनी मरतबा दरूद पढ़ने का? कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा 100 मरतबा में पढ़ने का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4-8 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, फिर 1 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ो, फिर 4-8 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, फिर 1 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ो। 10 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह आपका दरूद पाक 100 मुकम्मल होगा और बगैर हिसाब व किताब के जन्नत का फैसला होगा। लेकिन बीच बीच में क्या पढ़ते रहने का? दरूद इब्राहिम पढ़ो ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़े। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे। रोजाना कितनी मरतबा? अच्छा हम पढ़ेंगे, दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब हाथ ऊपर करो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 100 मरतबा पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा हम पढ़ेंगे, हमारे नबी को फायदा होगा, हमको तो फायदा होगा। 1000 रहमतें मिलेगी, जहन्नम हराम हो जाएगी, क़यामत में नबी की सिफारिश मिलेगी। हाँ, ईमान के साथ अल्लाह के दरबार में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। हम दरूद पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह 100 मरतबा। लेकिन हमारे नबी को फायदा कुछ भी नहीं, बोलो कुछ भी। ये तो एहसान है कि हम पढ़ते जाए और वो सिफारिश करते जाए। बाकी हमारे नबी को हमारे दरूद की ज़रूरत, अरे बोलो ना, हमारे नबी को हमारे दरूद की ज़रूरत। पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी वो नबी जिन पर इंसान भी दुरूद पढ़े, बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नात भी दुरूद पढ़े, बोलो सुभान अल्लाह। अरे जंगल में रहने वाला दरिंदा भी मोहम्मद पर दरूद पढ़े, बोलो सुभान अल्लाह। उड़ने वाला परिंदा भी हमारे नबी पर दरूद पढ़े, चरने वाला चरिंदा भी हमारे नबी पर दरूद पढ़े, समंदर में बहने वाली मछलियां भी हमारे नबी पर दरूद पढ़े। अल्लाह हमको हुक्म देते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह हमको हुक्म देते हैं कि मेरे सारे बंदे और बंदियां मेरे नबी पर दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्युल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। तो हम सब प्यारे नबी पर दरूद पढ़ते हैं, लेकिन हमारे नबी को हमारे दरूद की ज़रूरत। एक सवाल होता है, हम सब दरूद पढ़ते हैं ना हमारे नबी पर, बोलो ना सल्लल्लाहु। जब क़यामत का झटका आएगा हम सब खत्म, बोलो हम सब, न इंसान, न जिन्नात, न चरिंदे, न दरिंदे, न परिंदे, कोई भी जमीन पर बाकी नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। तो सवाल होता है कि जब हम सब खत्म हो जाएंगे, जैसे अल्लाह ने फरमाया सूरह यासीन में फरमाया, सूरह यासीन याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा फइज़ा हुम खामिदून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत का पहला चीखना होगा, पहली पुकार होगी, क़यामत का पहला झटका होगा। न इंसान, न जिन्नात, न चरिंदे, न दरिंदे, न परिंदे, न जमीन में कोई। तो सवाल होता उस वक्त हमारे नबी पर दरूद कौन पढ़ेगा? भाई उस वक्त हमारे नबी पर दरूद कौन पढ़ेगा? कोई होगा ही नहीं। अल्लाह फरमाते तू फिक्र मत कर, मेरे फरिश्ते दरूद पढ़ेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी पर कौन दरूद पढ़ेंगे? मेरे फरिश्ते। लेकिन जब क़यामत का दूसरा झटका आएगा, जिसको बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा फइज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून। अल्लाह तबारक व
ताला फरमाते जब दूसरा झटका आएगा, फरिश्ते भी नहीं, जिब्राइल भी नहीं, हजरत मीकाइल भी नहीं, हजरत इसराफिल भी नहीं, हजरत इज़राइल भी नहीं, कोई फरिश्ता नहीं। अब सवाल होता अब नबी पर दरूद कौन पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो फरिश्ते भी नहीं। अल्लाह फरमाते फिक्र मत कर, मैं खुद अल्लाह अपने महबूब पर दरूद पढ़ूंगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो हमारे नबी पर दरूद कौन पढ़ेंगे। तो जब अल्लाह दरूद पढ़ता हो तो हमारे दरूद की क्या जरूरत है भाई। और ये कुरान में लिखा, पारा नंबर 22, पूरा मजमा पढ़ेगा, इन्नल्लाह व मलाइकता युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे फरिश्ते मेरे महबूब पर दरूद पढ़े, लेकिन अगर वो भी न रहेंगे, अल्लाह फरमाते मैं खुद अपने महबूब पर दरूद पढ़ता रहूँगा। तो मेरे प्यारो पढ़ेंगे ना दरूद, पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे ना सब इंशाअल्लाह। एक बात बहुत पते की बताता हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। क़यामत में एक मंजिल आती है, हम क़यामत में अलग अलग मंजिल आएगी, उसमें सबसे खतरनाक मंजिल होगी ना जब अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। किसके हाथ में तराजू? अच्छा वो तराजू कैसा होगा, क्योंकि हमने बहुत सारी दुकानों पर तराजू देखे, किसी दुकान पर छोटा तराजू होता, किसी दुकान पर और बड़ा होता, किसी लकड़े वकड़े की दुकान पर जाओ तो और बड़ा होता, किसी शोरूम में चले जाओ तो और बहुत बड़ा तराजू होता। लेकिन अल्लाह के हाथ में तराजू कैसा होगा? तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आसमान से किताब उतरी ज़बूर, उसमें लिखा था कि अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में तराजू होगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन रो रो कर कहा, अल्लाह मेरे को तराजू बता देना, अल्लाह वो तराजू बता दे जो कयामत में तेरे हाथ में होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर दाऊद देख नहीं पाओगे, देख नहीं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा अल्लाह एक मर्तबा बता देना, मुझे सिर्फ तराजू देखना है जो तेरे हाथ में होगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे दाऊद नहीं देख पाओगे। जब तीसरी मर्तबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मुझे तराजू देखना है, अल्लाह ने फरमाया मैं पर्दा हटाता हूँ, देख लो मेरे हाथ में जो तराजू होगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जैसे तराजू देखा जमीन पर बेहोश होके गिरे। अल्लाह ने फरमाया अब का नहीं, अब नहीं देखना है। बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को पूछा वो अल्लाह का तराजू कैसा था कि तुम बेहोश हो गए? कहा 7 आसमान और ज़मीन उसके सामने एक छोटी अंगूठी के बराबर लगते थे, इतना बड़ा अल्लाह का तराजू है। तो क़यामत में अल्लाह के हाथ में बोलो ना तराजू होगा। और ये मंजिल मेरे भरूच वालों इतनी डेंजर होगी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी बुखारी में 9000 से ज़्यादा हदीसें लिखी है। कितनी? 9000 से ज्यादा हदीसें लिखी। लेकिन जब बुखारी शरीफ को खत्म कर रहे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी हदीस पर आ रहे, तो इमाम बुखारी भी अपने बच्चों को बता रहे हैं कि देखो मैं इमाम बुखारी, मैंने 9000 हदीसें लिखी। और 9000 हदीसें ऐसे नहीं लिखी, हर हदीस के लिखने से पहले वजू भी किया, हर हदीस के लिखने से पहले 2 रकात नमाज भी पढ़ी। और जब कोई हदीस समझ में नहीं आई तो ख्वाब में मेरे नबी ने मुझे बताया कि सही हदीस कौन सी है। इमाम बुखारी ने इतनी मेहनत के साथ 9000 से ज्यादा हदीसों को जमा किया। लेकिन आखिर में इमाम बुखारी भी कहते अपने बच्चों से, अपने पढ़ने वालों से, सब पढ़ने के बाद याद रखना कयामत में अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। बोलो कयामत में अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। और जुल्म राई के दाने के बराबर नेकी का पल्ला भारी हो गया, जा जन्नत में चला जा, और बुराई का पल्ला भारी हो गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कहाँ चला जा। तो इमाम बुखारी आखिरी हदीस में यही लाते हैं कि तराजू किसके हाथ में होगा? बोलो अल्लाह ने फरमाया वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन काना मिथक़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पूरा मजमा बोले कयामत में किसके हाथ में तराजू होगा? साथ में बोलो ना किसी पर जुल्म। अगर राई के दाने के बराबर नेकी होगी वो भी तराजू में, राई के दाने के बराबर बुराई है तो वो भी तराजू में। और अल्लाह फरमाते हमसे बढ़कर इंसाफ करने वाला कौन होगा? पूरा मजमा बोले ना सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला कौन? अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। और ये सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। तराजू के 2 पल्ले होंगे, नेकी का पल्ला झुक गया, बोलो आमीन, कहाँ जाएंगे? और ये झुका तो
ये कुरान में लिखा, मैं नहीं कहता, बल्कि सब पढ़ेंगे मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा नारुन हामिया। अल्लाह फरमाते अगर तेरी नेकी का पल्ला भारी हो गया, जा खुशी खुशी जन्नत में दाखिल हो जा, और बुराई का पल्ला बहुत खतरनाक जहन्नम में जाना होगा। आपको मालूम है क़यामत में अल्लाह एक एक को बुलाएंगे, आओ। अल्लाह के हाथ में फरिश्तों को कहेंगे रखना शुरू करो। नेकी का पल्ला झुक गया, अल्लाह खुद कहेंगे जा मेरा बंदा जन्नत में जा। बुराई का पल्ला झुक गया, अल्लाह कहेंगे जा मेरा बंदा जहन्नम में जा। एक बंदा आएगा, सब सुनना बराबर, एक बंदा आएगा, बुराई का पल्ला झुक गया, कहाँ जाएगा? बोलो ना, कहाँ जाएगा? अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी उदखुल या अब्दी फिन्नार, जा मेरा बंदा जा जहन्नम में जा। और फरिश्ते उसको खींचने लगेंगे, चलो जान। और उस वक्त कहेगा अल्लाह नहीं, अल्लाह मेरे को जहन्नम में मत लेके जा, अल्लाह बहुत मारेंगे, अल्लाह बहुत मारा जाएगा, पूरा बदन काला हो जाएगा, और अल्लाह पूरे बदन को जला दिया जाएगा। जला नहीं दिया जाएगा, पका दिया जाएगा। अल्लाह खून और पीप पिलाया जाएगा। अल्लाह बड़े बड़े वो कांटे मेरे गले में अटका दिए जाएंगे। अल्लाह मेरे को बचा ले। अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा दुनिया में अगर मांगा होता मैं तुझे माफ कर देता। अभी तेरा नामा अमल देख, तू दारू भी पिया, तूने जुआ भी खेला, तूने माँ बाप की नाफरमानी भी की, तूने नमाज भी छोड़ा, तूने कुरान पाक को भी छोड़ा। अल्लाह कहेंगे तेरा बुराई का पल्ला भर गया, जा जहन्नम में चला जा। और फरिश्तों उसको खींचेंगे, फिर कहेगा, फरिश्तों को कहेगा मत खींचो ना, मेरे को अल्लाह से बात करने दो ना। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, फरिश्तों को कहेंगे ले जाओ इसको जहन्नम में। अभी फरिश्ते कुछ कदम ले जाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। सामने एक शख्सियत सामने आएगी, आहा अल्लाह की कसम जो आएंगे ना, इनसे बढ़कर कोई खूबसूरत किसी ने देखा ही नहीं होगा। इतना खूबसूरत चेहरा चांद की तरह चमकता होगा, या आफताब की तरह चमकता होगा, या सितारों की तरह चेहरा चमकता होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगे। अब इसका बुराई का पल्ला झुका हुआ है, इसका नेकी का पल्ला ऊपर है, और ये जहन्नमी हो गया है। वो जो शख्स आएंगे बहुत खूबसूरत, इनसे बढ़कर कोई हसीन नहीं, इनसे बढ़कर कोई जमील नहीं, इनसे बढ़कर कोई कमाल वाला नहीं, इनसे बढ़कर कोई शराफत वाला नहीं, इनसे बढ़कर कोई अजमत वाला नहीं, इनसे बढ़कर कोई मनकबत वाला नहीं। वो अपने हाथ में एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा लेकर आएंगे और उसके नेकी के पल्ले में यूं रखेंगे। जैसे नेकी के पल्ले में रखेंगे, नेकी का पल्ला झुका, बुराई का पल्ला ऊपर, और अल्लाह का ये फरिश्तों जहन्नम में नहीं, मेरे बंदे को जन्नत में लेकर चले जाओ। अब तो अल्लाह का ऐलान हो गया कि जहन्नम में नहीं, कहाँ जाने का। क्या खुश होगा वो, फरिश्तों को कहेगा छोड़ो हाथ वाथ छोड़ो, काहे को हाथों में बेड़ी ने, पाँव में बेड़ी ने, सब क्या जरूरत है, मैं तो जन्नती हो गया। अल्लाह कहेंगे हाँ हाँ मेरा बंदा जन्नती हो गया, जाओ जन्नत में। नहीं अल्लाह अभी नहीं जाना। अल्लाह कहेंगे अभी नहीं जाना? नहीं अल्लाह मालूम करना ये कौन आए कौन, ये कौन है और क्या हाथ में लेकर आए कि इन्होंने रखा तो मेरा नेकी का पल्ला झुक गया। तो अल्लाह क्या फरमाएंगे, मुझसे मत पूछ, उन्हीं से पूछ के वो कौन है, उन्हीं से पूछ के वो। तो ये धीरे धीरे जाएगा, कहेगा आप कौन है, आप कौन है? तो आवाज आएगी मैं तुम्हारा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो 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 सुभान अल्लाह, बोलो मैं तुम्हारा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहेंगे वो आपने क्या रखा कि मेरा नेकी का पल्ला झुक गया। कहा जिंदगी भर जो तूने दरूद पाक पढ़ा था वो सब मेरे पास जमा हो गया, आज मैंने सबको जमा करके पल्ले में डाला। वो दरूद पाक के सदके में जो जहन्नमी बना था, आज अल्लाह ने उसी दरूद के बदले तुझे जन्नती बना दिया है। आप सच बताओ वो बंदा कितना खुश होगा जब सामने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेगा। तो मेरे प्यारो अब बताओ कौन कौन तैयार है भाई? नहीं सब पढ़ने वाले इंशाल्लाह दरूद पाक पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे ना, प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और दरूद पाक में वाक़यात
तबीयतन अल्लाह ने ये कमाल रखा है कि आप दुनिया के कोई भी कोने में दरूद पाक पढ़े ना, हदीस पाक में लिखा हम गुजरात में दरूद पाक पढ़े या अगर चलो इंडिया के बाहर जाके दरूद पाक पढ़े, कहीं भी दरूद पाक पढ़ेंगे वहां फरिश्ता आएगा, आपका दरूद पाक लेगा और सीधे लेकर मदीना मुनव्वरा हमारे नबी के दरबार में पहुंच जाएगा। तो सब तैयार है दरूद पाक पढ़ने के लिए? रोजाना कितनी मरतबा पढ़ने का? पढ़ेंगे सब 100 मरतबा पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपके पास टाइम है तो एक वाक़या बताओ, सुनेंगे सब लोग? नहीं सुनेंगे? भाई हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या हमारे अम्मा अब्बा जो इंतकाल कर गए, हमको एक तमन्ना होती है कि उनको ख्वाब में देखना है। होती है? आपको तमन्ना होती है? होता है भाई, मेरे मामू, मेरे चचा, मेरी फूफी या मेरी अम्मी या मेरे अब्बा, और कोरोना में तो बहुत सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, तो एक तमन्ना होती है कि मेरे को ख्वाब में देखना है कि वो कब्र में क्या कर रहे हैं। बताओ ये तमन्ना होती कि नहीं होती? आज मैं आपको एक अमल बताऊं, कौन कौन करेगा ये अमल? अमल करते वक्त टारगेट बनाने का कि मेरे को मेरे फला रिश्तेदार मरहूम को देखना है, उसके लिए मैं अमल करता हूँ। 1 रात करो, 3 रात करो, 5 रात करो, 7 रात करो, 9 रात करो, 11 रात करो, एक ना एक रात में जिसको आपने टारगेट बनाया है वो आपको नजर भी आएगा और आपके साथ बातें भी करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अगर किसी को अपनी अम्मी देखना हो मरहूमा, किसी को अपने अब्बा मरहूम देखना हो, तो ये अमल बहुत अच्छा, लेकिन करेंगे इंशाअल्लाह। वो अमल क्या करने का मालूम? रात को जब बिस्तर पर जाए ना, तो बिस्तर पर जाने से पहले वजू करने का करेंगे इंशाअल्लाह। 4 रकात की नियत मानने का। अल्लाह अकबर। कितनी रकात? 4। पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात, हर रकात में एक ही चीज पढ़ने का, सूरह फातिहा अल्हाकुमुत तकासुर। फिर दूसरी रकात सूरह फातिहा अल्हाकुमुत तकासुर। फिर तीसरी रकात सूरह फातिहा अल्हाकुमुत तकासुर। चौथी रकात सूरह फातिहा अल्हाकुमुत तकासुर। बस वो 4 रकात पढ़कर अपने बिस्तर पर आ जाओ। इंशाअल्लाह जिस मरहूम या मरहूमा के बारे में आपने सोचा है वो आपको ख्वाब में नजर आएंगे। अब आप सोचते होंगे कारी साहब ये अमल कहाँ से लेके आया? मैं नहीं लाया। अरे बोलो मैं ये अमल एक औरत ने सवाल किया था। किसको सवाल किया था? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को। अगर सहाबा में नंबर 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो ताबीईन में नंबर 1 बोलो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का। एक औरत हिजाब में आई, पर्दे में, और इतनी रोते रोते आई और आकर कहने लगी, हजरत हसन बसरी से कहने लगी कि आप तो यहाँ के इमाम हो, आप यहाँ के बहुत बड़े हो, मेरी बेटी को इंतकाल हुए। वो बेचारी माँ है ना, माँ रोते रोते आकर कहती मेरी बेटी को इंतकाल हो गया, 4 महीने हो गए और मैं माँ हूँ, अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ, सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि वो कब्र में कैसी है, उसको कब्र में आराम है या नहीं आराम है। और फिर वो औरत रोकर कहने लगी, हसन बसरी से माँ हो, मेरी एक ही बेटी थी, अल्लाह को प्यारी हो गई, मुझे एक मर्तबा ख्वाब में देखना है कि वो क्या कर रही है। हजरत हसन बसरी ने ये वजीफा बताया जो मैंने आपको बताया। वो जबान मेरी थी, बाकी वजीफा किसका था? हजरत हसन बसरी का। उस औरत को कहा 4 रकात नमाज पढ़ लेना, रात को सोने से पहले वजू कर लेना, मिसवाक कर लेना, और हर रकात में सूरह फातिहा अल्हाकुमुत तकासुर, सूरह फातिहा अल्हाकुमुत तकासुर, सूरह फातिहा अल्हाकुमुत तकासुर, सूरह फातिहा अल्हाकुमुत तकासुर। अब वो औरत भी बड़ी अल्लाह की वलिया होगी, उसने वही रात अमल किया और वही रात ख्वाब में अपनी बेटी को देखा। बोलो सुभान अल्लाह। वही रात उसने अमल किया और रात को 2-2:30 बजे होंगे उसने ख्वाब में देखा। लेकिन ख्वाब में देखा तो बेटी की हालत बहुत खराब थी, चारों तरफ से आग लग रही थी। और आपको मालूम होना चाहिए जो जहन्नम में आग है ना वो तो बहुत खतरनाक है, लेकिन उसका एक नाला कब्र की तरफ भी चलता है। जहन्नम की आग कहाँ पर आती है? बोलो कब्र में आते। उसने अपनी बेटी को देखा और बिल्कुल आग में चारों तरफ से आग आ रही है और मालूम नहीं बड़े बड़े लोहे लाए गए हैं, और कभी उसके सर को फोड़ा जाता है, कभी उसकी आंखों को निकाला जाता है, कभी उसकी हड्डियों को तोड़ा जाता है, कभी पसली को पसली से मिलाया जाता है, कभी कब्र में बड़े बड़े सांप नजर आते हैं। अब इस औरत ने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो फौरन आंख खुल गई और जोर से कहा अल्लाहु अकबर, ये क्या हुआ? बस ख्वाब तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अपनी बेटी को किसमें देखा? कब्र कैसी बन गई थी? जहन्नम। और मैंने आपको कहा जहन्नम में तो आग होगी, लेकिन उसका एक पाइप कहाँ पर लगा हुआ है? मैंने बोलो ना कहाँ लगा? और ये मैं नहीं कहता, कुरान करीम में लिखा अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुवन
आशिय्या व यौम तक़ूमुस्सा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में तो जहन्नम का जलना जलना है, लेकिन वो जहन्नम कब्र में भी आएगी, उसकी आग कब्र में आएगी, सुबह भी आएगी, शाम भी आएगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब वो औरत तो बेचारी उठी रात को, अब रात को बेचारी औरत क्या करे, सुबह फजर के बाद सीधे दौड़ी दौड़ी हज़रत हसन बसरी के पास गई। कहा अल्लाह के वली आपने क्या अमल बताया, काश मैंने आपको पूछा ही नहीं होता वो अमल। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया क्या हुआ, कहा वो मैंने अमल किया, मेरी बेटी को देखा। हज़रत हसन बसरी ने कहा तो तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई। कहा ना, कब्र जहन्नम का टुकड़ा बना हुआ है, लोहे से मारा जाता है, दिमाग फोड़ दिया जाता है, फिर बनाया जाता है, हड्डियों को तोड़ दिया जाता है, पसली को पसली से मिलाया जाता है, आंखों को निकाला जाता है, चारों तरफ से कब्र में जहन्नम की आग आती है। हज़रत हसन बसरी ने क्या फरमाया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो वजीफ़ा बताना था, मैंने बताया। अब तो तुम दो काम करो, एक तो अपनी बेटी के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगो, दूसरा सदका खैरात करो, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे। सदका खैरात करो, अल्लाह राज़ी हो जाएंगे, या अपनी बेटी के लिए माफ़ी मांगो, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। वो औरत वहाँ से रोते 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 चली गई। अब मेरे दोस्तों सुनना, दूसरी रात आती है, हज़रत हसन बसरी खुद रात को सोए हैं, ख्वाब में उसी लड़की को देखते हैं, वो कब्र में तख्त पर बैठी और जन्नत का फ्रूट खा रही है। यानी हज़रत हसन बसरी ने तो कोई अमल भी नहीं किया था, लेकिन हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने दूसरी रात को देखते वही कब्र में वही लड़की है, और वो कब्र में आराम से तख्त के ऊपर बैठी है और जन्नत के मेवे खा रही है। तो हज़रत हसन बसरी कहते तू तो वही लड़की है ना। कहा मैं वही लड़की हूँ। कहा कल तेरी माँ ने आकर कहा था कि तुझे कब्र में जलाया जाता है, तपाया जाता है, तुझे मारा जाता है, तुझे तोड़ा जाता है, तू तो आराम से बैठी है, मसेरी पर बैठी है, तख्त पर बैठी, जन्नत के मेवे खाती है, क्या तेरी माँ मुझसे झूठ तो नहीं बोल कर गई? वो कहती है ना, मेरी माँ ने जो कहा वो सच था। आज सुबह ही पूरा मामला बदल गया है, बोलो सुभान अल्लाह। आज सुबह ही पूरा मामला बदल गया। कहा कैसे बदल गया? कहा ये पूरा कब्रिस्तान है ना, इसमें 70 कब्रों में आज़ाब हो रहा था। कितनी कब्रों में आज़ाब हो रहा था? 70। उसमें से एक मेरी भी कब्र थी जिसमें अल्लाह का आज़ाब हो रहा था। तो हज़रत हसन बसरी ने फरमाया लेकिन आज सुबह मामला कैसे बदल गया? कहा मालूम नहीं, कोई अल्लाह के वली यहाँ से गुजरे, गुजरते गुजरते उन्होंने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, और दरूद पाक पढ़ने के बाद कहा अल्लाह ये कब्र में जितने आराम कर रहे हैं, अल्लाह इसका सवाब सबको पहुँचा दे। अल्लाह ने जब सवाब हमको पहुँचाया, वो दरूद पाक में वो पावर था कि अल्लाह ने हमारी कब्र को जहन्नम से बदल कर जन्नत का बाग बना दिया। अब तो पढ़ोगे भाई, कितनी मर्तबा? सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक काम हो गया मेरा, चलो दूसरे काम पर आ जाऊं। हाँ या ना? ना बोलो तो मैं चलूं। सुनेंगे, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। कोई नाराज तो नहीं ना मेरे से? होने की ज़रूरत भी क्या है, मैं कुछ कड़वा तो अभी तक बोला ही नहीं। अभी तक तो मैं यही बोल रहा हूँ भाई 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। चलो नंबर दो क्या काम करना करेंगे इंशाअल्लाह। खास करके ये महीने में क्या काम करना मालूम है? ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक को पढ़ना। कौन कौन तैयार है? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं पढ़ेंगे कुरान, सही बोलो ना, कुरान पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की कसम खाकर कहो कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम नहीं बोलो ना, कुरान पाक से बढ़कर कोई कलाम। किसका कलाम है? नहीं साथ में बोलो ना, किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम। और इस कलाम और इस कुरान का कोई मुकाबला आपको मालूम है ना? मक्के में, बोलो कहाँ पर? मक्के में बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अरबी ग्रामर के प्रोफेसर, अरबी लैंग्वेज के प्रोफेसर, यानी यूं कहो कि उदबा और शुरफा और शुआरा, जिनकी अरबी जबान में फसाहत बोलो, बलागत बोलो, तलाकत बोलो, सलासत बोलो, इतनी अच्छी अरबी जबान। वो क्या करते थे मालूम है? काबे की दीवार पर आकर कोई शायर अपना शेर लिख कर जाता था, कोई नाजिम अपना नज़म लिख कर जाता था, कोई नासिर अपना नसर लिख के जाता था। हर एक अपने अपने कलाम को लिख कर चला जाता था, और हर आने जाने वाले वाह वाह इसने क्या लिखा, वाह वाह इसने क्या लिखा। लेकिन जिसका अच्छा कलाम होता था वो रहता था, जिसका कलाम लोगों को पसंद नहीं आता उसको क्या कर दिया जाता? उतार दिया जाता। एक मर्तबा किसी ने हमारे नबी को कहा, ये देखो मक्के के शायर कैसे बड़ी बड़ी बातें लिखते, तुम तो अल्लाह के पास से लाते हो ना, तो कुछ लिखो ना यहाँ पर। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को पूछा, अल्लाह ये लोग ऐसा कह रहे हैं,
मैं क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया एक सूरत नाजिल करता हूं, जाओ उसको काबे की दीवार पर लटका दो। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी सूरत? सब पढ़ेंगे मेरे साथ में। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे ये सूरत नाजिल हुई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत ली, सहाबा किराम के साथ में गए और एक सहाबी को सीढ़ी पर रखा और कहा कि काबे की दीवार पर इसको लिख दो, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बस लिख दिया गया। अब जितने वहां से गुजरते थे और भी दीवारों के ऊपर दूसरे लोगों का कलाम था। हर गुजरने वाला कहता था ये रहने दो, बाकी सब हटा दो, ये रहने दो, बाकी सब है। एक दिन के अंदर तो सबकी शायरी नीचे आ गई। अगर काबे की दीवार पर कोई चीज चमकती थी तो इन्ना आतैनाकल कौसर चमक रहा था। बोलो सुभान अल्लाह। अब वो मक्के वालों को बहुत भारी पड़ गया कि इसके मुकाबले में क्या लाएंगे, क्योंकि जो भी शायर आता है उसके शेर को उतार दिया जाता है, कोई नाज़िम आता है उसके नज़म को उतार दिया जाता है, कोई नासिर आता है उसके नसर को उतार दिया जाता है, कोई मुतकल्लिम आता है उसके कलाम को उतार दिया जाता। सब लोग आपस में मशवरा करें क्या करें। मशवरे में क्या तय हुआ मालूम? इस वक्त मक्के में जो सबसे बड़े शायर है जो यहाँ अब तक पहुँचे नहीं है, उनको दावत दी जाए। उनका नाम था लुबैद। बोलो क्या नाम था? एल से लुबैद। लुबैद, बाज़ लोग लबीद कहते, बाज़ लोग लुबैद कहते। तो वो लुबैद, तो सबने कहा कि वो आएंगे। कहा हम बुलाएंगे, ओपन चैलेंज वाला मामला है, क्यों नहीं आएंगे? वो आएंगे, जरूर आएंगे। आपस में मशवरा, वो आएंगे मगर क्या देने पड़ेंगे उनको, क्योंकि बहुत बड़े हैं, ऐसे वैसे नहीं आ जाएंगे। सबने कहा चलो रखो, पैसे रखो, मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन आवे और आकर ये इन्ना आतैनाकल कौसर को हटाए, अपना जुमला लाए, ताकि हम सब कहेंगे कि मोहम्मद के कलाम में वो जान नहीं जो हमारे शायरों के कलाम में जान है। चलो बहुत मुश्किल से वो लुबैद को बुलाया गया और वो लुबैद शायर आए, लंबा चौड़ा जुब्बा उब्बा पहन कर आए, लंबा चौड़ा इमामा पहन कर आए। कहा कि क्या है, कहाँ पर है कलाम, कहाँ पर है? और ये लुबैद के बारे में लिखा कि जब वो बयान करने के लिए बैठते थे ना, पूरा मजमा लिखता था। अगर किसी का कलम उस वक्त काम नहीं करता ना, तो यूं छुरी से यूं हाथ को काटता था, उंगली को, उसमें से खून निकलता था, उससे भी लिखना शुरू करता था। यानी कैसा जबरदस्त वो शायर होंगे, कैसा जबरदस्त कलाम का। अब वो लुबैद आया, आकर उन्होंने देखा 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 देखा, बार बार देखते गए। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बार बार देखा देखा देखा, फिर अचानक आवाज दी, लाओ मेरा कलम लाओ। पूरा मक्का उछल गया। अब इन्होंने कलम मंगवाया है, अब ये इसका तोड़ यहाँ पे पेश करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सब मेरे साथ में पढ़ना कि इन्होंने क्या किया। वही काबे की सीढ़ी पर चढ़ गए और पहले पढ़ना शुरू किया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इन्होंने ये पूरा जुमला पढ़ा और उसके बाद में लिखा, हाज़ा लैसा कलामुल बशर। आखिर में क्या लिखा, हाज़ा लैसा कलामुल बशर। यानी इन्ना आतैनाकल कौसर के बाद इन्होंने लिख दिया कि मैं कसम खाकर कहता हूँ ये इंसान का कलाम नहीं, ये पैदा करने वाले अल्लाह का कलाम है। तो मेरे प्यारो जरा सोचो, ये कुरान पाक जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये पूरा मजमा बैठा है। दूसरा काम करोगे इंशाल्लाह? क्या करने का मालूम? रोजाना 15 मिनट कुरान पढ़ने का। मैं ज्यादा वक्त भी नहीं मांगता आपसे। कितना? वो 10 मिनट में दरूद शरीफ पूरा हो जाएगा। बोलो इंशाल्लाह। और 15 मिनट में कुरान शरीफ। बोलो करेंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन तैयार है? कुरान पाक 15 मिनट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज सुबह से अब तक कितना पढ़ा? मोबाइल मौलाना सुहेल साहब, शर्म से डूब मरना चाहिए। किस बात का रोना हम लोग रोते हैं? किस बात का रोना रोते हैं हम लोग? क्या चीज हमको परेशान करती है? ये कुरान करीम हमारे घर में
अल्लाह की कसम खाकर कहूं तो गलत नहीं होगा कि यहाँ बहुत सारे जवान बैठे हैं जिन्होंने आज सुबह से लेकर अब तक, आज कल की बात नहीं, जो कल गया, जो कल आएगा वो नहीं मालूम कौन रहेगा, कौन मरेगा, कौन जिएगा। आज की बात, आज सुबह से लेकर अब तक बहुत सारे जवान यहाँ पर बैठे हैं जो आखिरी दर्जे के गद्दार, धोखेबाज, जिन्होंने सुबह से लेकर अब तक न कुरान पढ़ा, न पढ़ाया, न समझा, न समझाया, बल्कि माफ करना इतना भी टाइम नहीं मिला कि कुरान को टच करो। मिला टाइम, मिला है ऐसा छूने का टाइम मिला? चलो वो भी नहीं, क्योंकि छूने के लिए वजू करना जरूरी है, वो भी टाइम नहीं मिला। इतना तो कर सकता था ना, एक बार प्यार मोहब्बत से कुरान को देख लेता। हमारे नबी फरमाते कोई मोहब्बत से एक मर्तबा देख ले तो देखता जाएगा, अल्लाह गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। किया ऐसा, किया हमने, किया। ये पूछा होगा स्कोर कितना हुआ, क्यों तेरा बाप तेरे को क्या मिलने वाला? अच्छा, मोबाइल को कितनी मर्तबा छुआ? मोबाइल मौलाना सुहेल साहब उसकी जान से ज्यादा प्यारा। अगर किसी का मोबाइल गुम हो जाए, बोलो क्या हो जाए? उसको देखने का कैसा तड़पता, जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है ना, जैसा भी अटैक आने वाला उसको अटैक। अबे रिंग कर ना, रिंग कर, मेरे मोबाइल पे घंटी बजाना, अरे मैं कहाँ रखा जरा देख तो सही। क्यों इतना परेशान है? क्या करोड़ों का रोलिंग करता है उसमें? इतना परेशान कभी कुरान पाक के लिए हुआ? और ये जितना मजमा बैठा है ना यहाँ आमीना पार्क, मस्जिद का नाम मस्जिद आमीना में, या आमीना पार्क में जितने जवान, बल्कि जितना मजमा बैठा है, हर एक के घर में कम से कम 2 कुरान तो होंगे। एक तो होगा ही नहीं, कितने होंगे? 2, 3, 4। और पढ़ना, मोबाइल, मोबाइल क्या करेगा मालूम? रात को 1 बजे मौलाना सुहेल साहब मोबाइल पर नंगी औरत नाच रही है, मोबाइल पर आधा कपड़ा पहनी, आधा कपड़ा नहीं पहनी, पीछे गाना चल रहा है और ये बराबर देख रहा, बराबर देख रहा, बराबर देख रहा। 12-15 मिनट की क्लिप देखा। उसके बाद रात को 1 बजे अपने दोस्त को फोन करता, हेलो, तो वो भी वहां से, क्या हुआ, सो तो नहीं गया? ना, वो कमबख्त जागता है। वो बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजूं? मोकल ने, मोकल, मैंने भी ऊँग नहीं होती, मोकल। इसने यहाँ बटन दबाया, वो क्लिप वहां पर गई। 15 मिनट के बाद वो उसको फोन करते, हेलो, तू तो सो नहीं गया? कहा नहीं, सोया नहीं। कैसा लगा? वेरी हॉट, बहुत अच्छा। ये हमारा ईमान है, ये हमारा कलमा है, ये हमारी कुरान से मोहब्बत है। हाँ, शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए। जीना होता है हमारे मोबाइल में, हाँ बोलते जाना, जीना होता है मोबाइल में, चोरी होती है मोबाइल में, रियाज का कारोबार होता है मोबाइल में, सूदी कारोबार होता है मोबाइल में, गेम खेली जाती है मोबाइल में, पबजी खेला जाता है मोबाइल में, एपिसोड पे एपिसोड, एपिसोड पर एपिसोड, गंदे से गंदे एपिसोड जिसमें माँ बहन की गालियां होती है वो देखे जाते हैं हमारे मोबाइल में। अरे चुगली होती है मोबाइल में, अगर किसी पर तोहमत लगाना तो मोबाइल में, ब्लैकमेल करना तो मोबाइल में, झूठ बोलना तो मोबाइल में। बल्कि मेरे भरूच वालों, आमीना पार्क वालों, अल्लाह की कसम, अगर हमारे घर में तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। कहाँ ये मोबाइल से मोहब्बत और कहाँ कुरान से नफरत? पूरा दिन जाए, कुरान हमारे हाथ में नहीं आए। हालांकि कुरान पाक, बोलो ना, प्यारा है कि नहीं प्यारा? बोलो ना। नहीं, पूरा मजमा बोले प्यारा है कि नहीं प्यारा? अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे नबी कह दो कुरान पाक का 1 हर्फ पढ़ेगा 10 नेकी अता करूंगा। कितनी नेकी अता करूंगा? और फिर अल्लाह ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील डिटेल में गए कि अगर कोई पढ़ता है अलिफ लाम मीम, ये मत समझना कि मैं 10 नेकी दूंगा। अलिफ 10, लाम 10, मीम 10। तूने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया, मैंने 30 नेकियों का अंबार लगा दिया।
ये हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा हरफन मिनल किताब फलहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन लाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। हमारे आका बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ ले, हर हर पर 10 नेकियां मिलेगी। अलिफ पर 10, लाम पर 10 और मीम पर। और मोबाइल पे क्या मिलता है हमको? मैंने बोलो ना क्या मिलता है? एपिसोड देखने पे क्या मिलता है? हाँ, और ऐसा गौर से देखता है, यूं कुछ बुड्ढे बुड्ढे भी, बुड्ढे की आंख भी उजाले में आ गई। सब घर का बड़ा भी मोबाइल पे, घर का छोटा भी मोबाइल पे, हमारी बेटी भी मोबाइल पे, हमारी बहू भी मोबाइल पे। ये बेचारा काम धंधा करके शाम को घर में जाता, देखता कि बीवी भी मोबाइल पर है, बेटे को आवाज दिया उसके हाथ में भी मोबाइल, बहू को आवाज दिया उसके हाथ में भी मोबाइल। फिर वही मोबाइल हमारे घर में खुराफात और लड़ाई झगड़े और नफरत की आग को भड़काता रहता है। इसलिए मेरे प्यारों, आज से कौन कौन तैयार है? बोलो कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और मैं आपको एक फजीलत बताऊं, मैंने पहले भी बताया, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। कुरान करीम में एक सूरत ऐसी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद हमारे नबी ने फरमाया, एक मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे सहाबा। सारे सहाबा ने कहा क्या हुआ अल्लाह के रसूल? कहा कौन है जो रात को सोएगा उससे पहले 10 पारे पढ़ेगा? हमारे नबी ने फरमाया सुलुसुल कुरान। सुलुसुल कुरान के माने 10 पारे। कौन है जो रात को सोने से पहले कितना पढ़ेगा? अब मैं आमीना पार्क में पूछूं कौन है? हमारी माँ बहनें बेटियां ये जितने बैठे भाई, कौन है रात को सोने से पहले? बोलो कितना? कोई बोलेगा हाँ? नहीं। जब मान लो मैं 10 पारे पढ़ने जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, तो रात मिलेगी कब मेरे को? सब वो सहाबा किराम भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और इशारा करने लगे, ना रात को सोने से पहले 10 पारे कहाँ से पढ़े जाएंगे? हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, एक बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ लो, अल्लाह की कसम 10 पारे पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। उलमा ने कहा रात को सोने से पहले 2 मरतबा पढ़ ले, 20 पारे पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। और रात को बिस्तर पड़ जा 3 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ ले और आराम से कह देना, अल्लाह पूरा कुरान मुकम्मल करके बिस्तर पर आया हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा प्यारा अल्लाह कहाँ मिले? पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब सोचो कि 3 मरतबा कुल वल्लाहु अहद पढ़ा और कुरान के एक एक हर्फ पर एक एक नेकी है, 10 नेकियां है। तो कुल वल्लाहु अहद पर तो पूरे कुरान करीम की कितनी लाखों नेकियां हमको नसीब हो जाएगी। तो कौन कौन तैयार है? बोलो पढ़ेंगे कुरान, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये मोबाइल क्या करेंगे मोबाइल का? अच्छा मेरे को ये बताओ भाई, किसी मुफ्ती साहब ने कहा कि मोबाइल हराम? अरे कहा मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही। तो कारी अहमद अली में भी हिम्मत नहीं कि कुछ बोले, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ये मोबाइल इसका फॉर्मेट बदल दे, फॉर्मेट बदल दे। हमारे मोबाइल में जो फॉर्मेट है ना वो गलत है। हमारा व्हाट्सएप नापाक है, हमारा जो स्नैपचैटिंग है वो हराम है, हमारे मोबाइल में कदम ब कदम नंगापना है, हराम है। मेरे दोस्तों जहन्नम की तरफ ले जाने वाला हर काम है। अरे इसी मोबाइल को बदल देना, इसमें कुरान पाक को लेकर आ, कुरान पाक के तर्जमे को लेकर आ, कुरान पाक की तफसीर को लेकर आ, अहादीस नबविया लेकर आ, उलमा के बयान लेकर आ, अच्छी अच्छी नज़म और नाते लेकर आ। और अगर तुम्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है तो कौन कहता कि ये सब लेकर आ? अरे आज का दुनिया का जो उलूम है वो लेकर आ। आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज का साइंस क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का लॉजिक क्या है, आज का उलूम और फुनून क्या है। अरे मोबाइल को नॉलेज एजुकेशन से भर दे, ताकि वो मोबाइल जो कल तक जहन्नम में ले जाने वाला, आज ये मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मोबाइल को तोड़ना फोड़ना किसी को देना नहीं है, लेकिन करेंगे इंशाअल्लाह। तो 10 मिनट यानी 100 मरतबा क्या पढ़ेंगे? शुरू में बताया क्या पढ़ेंगे? और 15 मिनट। हाँ तैयार हो तो ज़रा हाथ ऊपर कर लो तो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ करेंगे इंशाअल्लाह। अब तीसरे काम पर आ जाए। मैंने कहा ना 4 काम करेंगे चलेंगे। आप जब थक जाओ तो बोल देना कि थक गए, कोई टेंशन तो नहीं ना आप लोगों को?
नहीं, कोई टेंशन तो नहीं ना। जैसा मौली सुहेल को कहा कि 1.25 घंटे से ज़्यादा मौलाना को बोलने मत देना। मोहसिन तेरे को तो ऐसा कुछ घर में से बोले नहीं ना? आप सब घर में पूछ के आए हो? हंस काहे को रहे हो भाई? पूछ के आए हो तो हाँ बोलो। हाँ पूछ के आए ना? हाँ देखो कैसे फरमा बरदार लोग बैठे हैं माशाल्लाह। चलो तीसरे काम के लिए बिल्कुल पक्के तैयार हो जाओ। बस 4 काम हम करेंगे। तीसरा काम पूरा मजमा प्यार मोहब्बत से बोलेगा मुस्तफ़ा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन। हाँ, और जो मैं कहूँ ना आप प्यार मोहब्बत से उसका जवाब दे देना। हाँ माशाल्लाह उलमाए किराम भी है और दूर दराज से आने वाले उलमाए किराम है। देखो मौलाना जावेद साहब आए, ये नंदुरबार से तशरीफ लाए हैं। मेरा नंदुरबार जाना बहुत होता है, बहुत खिदमत करते हैं मौलाना जावेद साहब। नींद तो नहीं आ रही ना? सुन रहे हो ना मेरी बात? हाँ, वो मौलाना इब्राहिम साहब भी पालेज से आए हैं, बहुत सारे जी दिल्ली से भी आए हैं। बहुत अच्छा। कुछ लाए? बस मैं तो एक ही चीज मांगने आया हूँ। दोगे मेरे को? दोगे इंशाल्लाह? नहीं फिर बाद में जाके बाहर जाके मना मत कर देना। हाँ बोलो, दोगे ना इंशाल्लाह? क्या चीज? मुस्तफ़ा का दामन नहीं छूटे। हाथ ऊपर करके बोलो मुस्तफ़ा का दामन। अब पूरा मजमा बोले ना हम मुस्तफ़ा का दामन क्यों थामते, क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि साथ में जवाब दे दो ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। आवाज हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, हमारे पैगंबर से बढ़कर बोलो ना अल्लाह की कसम कोई पैगंबर नहीं। पूरा मजमा मेरे साथ में पड़ेगा हमारे नबी वो नबी। बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। बोलो आधा इधर हो जाए आधा। कर सकता कोई? अरे बोलो ना, कोई भरूच में कर सकता? अरे भरूच क्या, पूरी दुनिया में कोई चांद के 2 टुकड़े कर सकता? हाँ या ना? हमको क्रिकेटर से मोहब्बत होती है। बहुत मुश्किल है बयान करना यहाँ पे। ये 6 साल के बाद बुलाने का नतीजा। जल्दी जल्दी बुलाना भाई, दाल चावल खिला, बहुत अच्छे दाल चावल थे। क्रिकेटर से मोहब्बत होती है मौला। कैसी मोहब्बत मालूम है? वो जो टी शर्ट कलर का पहनता ना, वो कलर का भरूच में पहन के घूमता है। उसके टी शर्ट के पीछे जो नंबर लिखा ना, इसके टी शर्ट के पीछे भी वही नंबर लिखा होगा। यानी इतना क्रिकेटर से मोहब्बत, इतना क्रिकेटर से मोहब्बत कि उसकी वजह से मगरिब की नमाज भी जाए तो जाए, ईशा की नमाज भी जाए तो जाए, मगर क्रिकेट से मोहब्बत। अरे ठीक है भाई, क्रिकेटर से मोहब्बत है। अच्छा, कुछ लोगों को क्रिकेट से मोहब्बत है, कुछ लोगों को बॉलीवुड वाले से बहुत मोहब्बत है, पिक्चर वालों से, सीरियल वालों से, एपिसोड वालों से बहुत मोहब्बत है। इतनी मोहब्बत है कि आपने भरूच में मौलाना सुहेल, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ भरूच में बहुत सारे कार्टून घूमते हैं। हाँ, उनके अभी तो सब टोपी पहनने में क्या बोलूं, मेरे को टोपी पहना रहे हैं। बाकी सब ने तो, बाकी अक्सर को देखा होगा आपने, वो जो बाल कटाता है ना बार हजाम के पास, ये एरिया में बाल नहीं। यहाँ भी बैठे होंगे ऐसे, ये एरिया में बाल, ये इलाका यतीम, ये एरिया में बाल नहीं, ये इलाका गरीब, और यहाँ पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक। और कैसे ये आपने कहा ना 107 मुल्क वाले सुन रहे, कितने ऐसे कार्टून सुन रहे होंगे। और ऐसा इनके बाल यहाँ ऊपर है ना, यहाँ वो औरत का अंबोड़ा होता है ना वैसे, और फिर वो भरे बाजार में जाके गाड़ी को ब्रेक मारेगा और यूँ करेगा। वो लड़की भी देखती होगी तो बोलती होंगी ऐसे लल्लू से कौन शादी करेगा। अब तो हजाम लोग भी बड़े खुश हो गए, हिदायत भाई बहुत खुश हो गए। पहले हम लोग हजाम की कुर्सी पर बैठते थे ना, वो हजाम जब बाल काटता था तो हम आईने में देखते थे, देख यहाँ से बराबर नहीं हुए, यहाँ थोड़े कम है, यहाँ थोड़े ज्यादा, यहाँ से बराबर कर, यहाँ से बराबर कर। अब तो हजाम के जो जी में आया जैसा काटा, और काटने के बाद वो कहता है ऐसा कैसा बाल बनाया, वेस्टर्न स्टाइल, कैरी ऑन। कितना हुआ का? 2000 रुपया। 2000 रुपये देके कार्टून चला। बोलो ना, ऐसा है कि नहीं है? अरे कपड़े पहनते हैं वो बॉलीवुड वाले को देख के, जीन्स
क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? जीन्स ही बोलते हैं ना मोए जावेद। हाँ वो जीन्स, जीन्स। अरे पहनो ना भाई, कौन मना किया जीन्स पहनने? कोई मुफ्ती साहब नहीं बोलते कि जीन्स मत पहनो, लेकिन मैं एक हूँ ऐसा जो कहता हूँ कि जीन्स पहनो, मगर अल्लाह के वास्ते फटी हुई मत पहनो। और पूरा घुटना खुला मोहसिन, पूरा घुटना सिराज भाई, ये भी खुला, ये भी खुला, और फिर सिर्फ घुटना नहीं खुला, यहाँ से धागा निकला हुआ। और एक का तो जीन्स मैंने देखा यहाँ जेब बना, तो कम वक्त पैसा यहाँ कैसा डालता हो? मैंने तो एक को पूछा एक मर्तबा, हाँ मेरे दोस्त का लड़का, मैंने कहा भाई यहाँ कोरोना लॉकडाउन में पप्पा भिखारी थी गया। इतना गुस्से में मेरे को कहता है मौलवी साहब तमारी बहु इज्जत करूँ, मगर मारा पप्पा ना बारा में कहीं नहीं कहवानो। मैं तो हूँ कहीं नहीं कहतो तारा पप्पा ना बारा में, ये तू जो पटलून पहना है फटी हुई है, तो यूं देखता है और कहता है कि ये तो बराबर है। मैंने कहा अरे फटी हुई है, तेरा घुटना दिखता है, यहाँ से धागा निकला हुआ, और यहाँ डार्क कलर, यहाँ लाइट कलर, यहाँ ग्रे कलर, क्या रंग बेरंगी कलर भाई। मैंने कहा ये फटा हुआ पटलून समझ में नहीं आता। तो मेरे को कहता है कि मौलाना तुमने कई खबर नहीं। मैंने कहा नथी खबर એટલે तो पूछी रही लो छू क्या है क्या ये रहा। तो मेरे को कहता है, अब उसने सुनाना शुरू किया, कहा मौलाना आपको मालूम नहीं, एक जमाने में एक पिक्चर आया था, उसमें जो हीरो था वो पर्दे के ऊपर नाच रहा था, पीछे गाना बज रहा था, और उसने जो जीन्स पहना था उसके दोनों घुटने, उसको देखकर सब जवानों ने पहनना शुरू किया। आज मार्केट में फटी हुई जीन्स महंगी और सिली हुई जीन्स सस्ती। जो जीन्स फटी है वो महंगी है, जो फटी नहीं है वो सस्ती है। कहा पूरे मार्केट में, और कहा मुझे कहता है ये मौलाना आप जो मेरी जीन्स को भिखारी कहते हो ना, ये मैंने 2-4 दिन पहले 7,000 रुपए की खरीदी है जीन्स। मैंने कहा तो ये शुरू कहाँ से हुआ? कहा तुमने कीधु ना वो पिक्चर में वो हीरो ने पहना, घुटने कैसे थे, उसके बाद ये स्टाइल हो गई। मैंने कहा अच्छा हुआ वो पहना, नहीं समझ में आवे कल हंसना, जरूरी थोड़ी है कि आज ही हंसने का। मैंने कहा अच्छा हुआ वो, नहीं तो क्या आलम होता है यहाँ भी आमीना पार्क में, क्या आलम होता, कोई घर से बाहर भी निकलने को तैयार नहीं होता। क्या है मेरे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा मामला। अच्छा फिर भी मैं एक बात कहता हूँ माना सुहेल, कि अगर आपको क्रिकेटर से मोहब्बत है करो, 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 बॉलीवुड वाले से मोहब्बत, हॉलीवुड वाले से मोहब्बत करो, लेकिन करने से पहले ये सोचो कि मेरे दिमाग के स्क्रू सब बराबर है या नहीं है। क्योंकि क्रिकेटर होगा, बॉलीवुड वाला होगा, हॉलीवुड वाला होगा, अरे जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है, जमीन पे पैदा होता है, बोलो जमीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफा वो अकेले है, अकेले है जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। साथ में बोलो ना मुस्तफा का दामन। और अब बताओ मेरे को, जमीन पे कमाल बताए उससे मोहब्बत करे कि जो आसमान पर कमाल बताए उससे मोहब्बत करे। पूरा मजमा साथ में बोले ना, हमारे नबी वो नबी, बोलो ना हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा उधर हो जाए। आगे चलो हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम रात का सन्नाटा, अभी जैसे आमीना पार्क में रात का सन्नाटा, हमारे नबी वो नबी रात का सन्नाटा। और हमारे नबी ने उंगली मुबारक से यूं इशारा किया, फिर यूं इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1400 सहाबा, 1400 सहाबा अपनी जुबान से बोले, हमारे नबी इशारा करते गए, करते गए, करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। जो सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, नबी के इशारे पर डूबा हुआ सूरज भी वापस आ गया। अल्लाह की कसम खाकर कहो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी मोहब्बत करते हो? कौन कौन मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं? रबीउल अव्वल में ना, झूठ नहीं बोलने का, हाथ ऊपर करके बोलो भाई मोहब्बत करते थे, ऐसे नहीं बोलो मोहब्बत करते थे, करते। और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते, नहीं बोलो ना मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। और हमारे
हमारे नबी की शान से बढ़कर, बोलो ना कोई शान। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, बोलो हमारे नबी की शान से बढ़कर कोई शान। अरे कसम अल्लाह की, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह बोलते जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया मैंने अल्लाह का अर्श देखा। जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया मैंने अल्लाह का अर्श देखा। अर्श के पाए पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम कितना जमाना पहले हजरत आदम फरमाते, मैंने अल्लाह का अर्श देखा। अल्लाह के अर्श पर मैंने, सब साथ में बोलेंगे, अल्लाह के अर्श पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते, अल्लाह ने मुझे आसमानों पर पैदा किया, मैं आसमानों का चक्कर लगाता गया। हजरत आदम कहते, मेरे अल्लाह की कसम हर आसमान पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते, मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में भेज दिया। हजरत आदम फरमाते, मैं जन्नत में घूमता गया अल्लाह की कसम हर जन्नत की दीवार पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते, मैं जन्नत में चला गया, जन्नत में दरख्तों को देखा, दरख्तों के पत्तों को देखा। अल्लाह की कसम दरख्तों की बात नहीं करता, हर दरख्त के हर पत्ते पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते, अल्लाह की कसम मैंने हूरों को देखा, जितनी अल्लाह ने हूरें बताई मैं हूरों को देखता गया। हर हूर के गले पर मोहम्मद लिखा हुआ देखा। हजरत आदम फरमाते, मेरे पास वो समय भी आया, वो वक्त भी आया जब तमाम फरिश्तों ने मुझे सजदा किया। सजदा तो मुझे किया, लेकिन मैंने गौर से देखा हर एक की पेशानी पर मैंने मोहम्मद लिखा हुआ देखा। मेरे प्यारों, हमारे नबी की शान से बढ़कर कोई शान, यानी साथ में बोलो ना कोई शान। मोहब्बत करते और करते। कौन कौन तैयार है भाई? करेंगे मोहब्बत, करेंगे नहीं इंशाल्लाह। झूठी मोहब्बत के सच्ची मोहब्बत। क्योंकि एक बात अकीदे वाली बात है, मोहम्मद खुदा नहीं हो सकते। नहीं, साथ में बोलेंगे, मोहम्मद खुदा। आवाज अभी भी नहीं आ रही। मोहम्मद खुदा, अल्लाह की कसम मोहम्मद खुदा नहीं हो सकते, लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं हो सकते। जहां जहां अल्लाह का नाम होगा वहां वहां मोहम्मद का नाम होगा। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने अज़ान दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फौरन अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमे में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, अज़ान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, कुरान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, ज़बूर में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, इंजील में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, तौरात में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत में अल्लाह का नाम तो, साथ में बोलो, जन्नत में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। बल्कि मेरे प्यारों, हम नमाज पढ़े अल्लाहु अकबर, किसका नाम? और नमाज खत्म कैसे होती है? अत्तहियात मुकम्मल, नमाज मुकम्मल। अत्तहियात मुकम्मल कैसे होती? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अल्लाह भी फरमाते, मेरा बंदा वो नमाज कबूल करूंगा, शुरू करेगा अल्लाह के नाम पर, खत्म करेगा मोहम्मद के नाम पर। बोलो न सल्लल्लाहु। बिल्कुल पक्के मोहब्बत में तो मेरी तीसरी बात भी मुकम्मल हो जाएगी। मोहब्बत करते करते और करते। एक हदीस में बहुत बार बार सुनाता हूँ, लेकिन अब भरूच में यहाँ तो 6 साल के बाद आया ना, सुनाओ एक हदीस सुनाओ। एक सफ़र है जिसमें 3 शख्सियत, यानी 3 लोग सफ़र कर रहे हैं। कितने लोग? आवाज़ नहीं आ रही। बीच में हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, दाईं तरफ हजरत अबू बकर, बाईं तरफ हजरत उमर। अब बताओ, इससे बड़ा कोई प्यारा सफर होगा? क्योंकि ऐसे प्यारे कौन लेकर आएगा?
बीच में हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में हमारा अकीदा है, वो सिर्फ हमारे नबी नहीं है बल्कि सारे नबियों के नबी भी हमारे नबी है। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे नबी सारे नबियों के बाद आने वाले, मगर सारे नबियों के नबी अल्लाह ने हमारे नबी को बनाया। तो बीच में हमारे नबी है, सफर में बीच में कौन? हमारे आका। बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। दाईं तरफ कौन है? अबू बकर सिद्दीक, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा लि अहद, पढ़ो ना याद हो तो, वमा लि अहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा। अगर इसका मतलब आप समझोगे ना, ग़ज़वा तबूक में हम हज़रत अबू बकर ने सारा माल लुटाया। अल्लाह ने फरमाया, मुस्तफा जाकर अबू बकर को पूछो, उनका अल्लाह राजी हो गया है, वो अपने अल्लाह से राजी हुए या नहीं हुए? क्या शान होगी। बोलो किनकी? हजरत अबू बकर। और यहाँ कौन चल रहे हैं? जिनके बारे में हमारे नबी ने खुद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबिय्य बादी लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा अकीदा है हमारे नबी के बाद कोई नबी। अरे जोर से बोलो ना, ये तो अकीदा मजबूत, ताकि जो ऐसे होए ना अल्लाह सबको गारत और बर्बाद कर देवे। साथ में बोलो, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला? हमारे नबी ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अगर कोई नबी होते तो अल्लाह उमर को नबी बना देते। कितना प्यारा सफर होगा। बल्कि मैं तो कभी कभी मौलाना सुहेल कहता हूँ, ये सफर इतना अच्छा था क्योंकि बीच में हमारे नबी, दाईं तरफ जिनमें जमाल ही जमाल, जमाल यानी नरम मिजाज, हजरत अबू बकर में जमाल ही, और हजरत उमर जलाल ही जलाल। बड़ा रौब था हजरत उमर का। मालूम है, हजरत उमर ऐसे गली में एंटर हुए ना, एक बार दो बार हमारे नबी की नज़र पड़े, हमारे नबी मुस्कुराए। तो हजरत उमर ने एक दिन कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या है मैं जब भी गली में आता हूँ आप सामने मिलते मुस्कुराते, क्या वजह? क्या? हमारे नबी ने फरमाया, उमर मुस्कुराऊँ न तो क्या करूँ, तू जिस गली में आता है शैतान वहाँ से भाग जाता है। क्या जलाल होगा हजरत उमर का। गली में आए शैतान, हमारा उल्टा मामला आए तो शैतान आता है। माय ब्रदर, हाउ आर यू? इसीलिए रमजान में देखा आपने दाढ़ी, हाँ रमजान में बोलो कुरान, रमजान में कुर्ता पैजामा, रोजा, तरावी जैसा ही। क्यों मालूम है? क्योंकि शैतान को अल्लाह लपेट के जहन्नम में फेंक देता है। भाई रमजान महीने में अल्लाह शैतान को जहन्नम में पटक दिया, तो इसके चेहरे पे दाढ़ी भी आ गई, इसके पास कुर्ता भी आ गया, पैजामा भी आ गया, रोजा भी आ गया, कुरान भी आ गया, तरावी भी आ गई, तहज्जुद भी आ गई, सहरी भी आ गई, इफ्तारी भी आ गई। जैसा ईद का चांद आया आता है, वेयर आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कहाँ है मेरे भाई बहन सब कहाँ है? और फिर उसको ईद की नमाज के बाद उड़ा दे, लुकिंग स्मार्ट। ओ मेरे प्यारो, साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर। नहीं आवाज़ नहीं आ रही, बोलो ना कोई नबी। मोहब्बत, सही में मोहब्बत करते हो तो ये वाकया सुनना, बराबर सुनना। हमारे नबी, हाँ इधर कौन? हजरत जमाल ही जमाल, यहाँ हजरत उमर, बोलो जलाल ही जलाल, और बीच में हमारे नबी कमाल ही कमाल। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये सफ़र हो रहा है, हमारे नबी भी चल रहे हैं, हजरत अबू बकर भी, हजरत उमर भी जा रहे। अचानक जंगल आ गया। अच्छा, जंगल में भी जाने लगे। अब वो हम लोग होते हैं जो अकेले अकेले डरते रहते हैं, डरते ना हम लोग। यहाँ के जवान को बोलो ना, रात को 2 बजे कब्रिस्तान में जाना नहीं मौलाना मामा। हालांकि बाहर बहुत होशियारी मारता होगा बाइक पर, हाँ गुटखा वुटखा भी जबरदस्त है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा, और उसको बोलो रात को 2 बजे कब्रिस्तान जा। नहीं वो मामा रहता वहाँ पे।
अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, और रात को जंगल की तरफ जा रहे, अचानक आवाज आई। पूरा मजमा अमीना पार्क वाले सुनना, अचानक आवाज आई। क्या आवाज आई मालूम? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, पूरा मजमा सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर के कान में आवाज आई, कौन सलाम कर रहा है मेरे नबी को? हज़रत अबू बकर ने वहाँ से उमर को पूछा, कौन? हज़रत उमर ने कहा कौन, नहीं मालूम। लेकिन हिम्मत नहीं कि पूछे। हमारे नबी निगाहें झुकी हुई आगे बढ़ते जा रहे, 10 कदम चले होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। फिर आवाज आई, राय सन्नाटे में आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आवाज आई, नबी तुम पर सलाम, अल्लाह के पैगंबर तुम पर सलाम, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम। अब हजरत अबू बकर और उमर सीधे दौड़े दौड़े अल्लाह के रसूल के पास गए। हजरत अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं आवाज सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं? हमारे कान में आवाज आ रही, कोई आपको सलाम कर रहा है, आप भी सुन रहे हैं? अमीना पार्क वालों बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने ऐसा चेहरे अनवर उठाया, मुस्कुराए, और हमारे नबी जब अचानक चेहरा उठाते थे और मुस्कुराते थे, ऐसा लगता अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकल कर सामने आ गया। और हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, अस्माओ, मैं सुन रहा हूँ, जो तुम सुन रहे हो मैं भी सुन रहा हूँ। तो हज़रत अबू बकर और उमर ने कहा, लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं, आपको सलाम कौन कर रहा है? और इतने अच्छे आवाज में कौन आपको सलाम कर रहा है? अब सुनना, पूरा अमीना पार्क वाले सुनना, आपको यहाँ सलाम कौन कर रहा है? यहाँ अबू बकर, यहाँ उमर, यहाँ आप, हम तीन के सिवा तो यहाँ कोई है नहीं। हमारे नबी ने क्या फरमाया अपनी जुबान से? अशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हजर वक़ाल हादा यारिफुनी व आरिफुहु व युसल्लिमु अलैया व उसल्लिमु अलैहि। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक पत्थर था, एक चट्टान था, हमारे नबी ने एक पत्थर की तरफ इशारा किया और कहा, अबू बकर उमर, ये जो पत्थर है मुझे पहचानता है, मैं इसे पहचानता हूँ, ये मुझे सलाम करता है, मैं इसके सलाम का जवाब देता हूँ। कौन पहचान रहा है हमारे नबी को? आवाज नहीं आ रही है, जरा बुलंद आवाज से बोलो ना, कौन पहचान? वो पत्थर ने कभी खाना खाया? रोटी, कपड़ा? ये आपको अमीना पार्क में पत्थर मिला, ये उठा के फेंका, गाली दिया तुमको? फिर आगे जाके फिर फेंका, फिर गाली दिया, फिर जाके उसको गंदे नाले में डाल दिया, गाली दिया? नहीं, वो बेजान है, वो बेअक्ल है, वो बेदिमाग है, उसके पास खाना पीना नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो बगैर अक्ल का है, बगैर दिमाग का है, बगैर रूह का है, लेकिन वो नबी को पहचानता है। और अमीना पार्क में कलमा वाले, नमाज वाले, रोजा वाले, खाने वाले, पीने वाले, पहनने वाले, हम नबी को? वो पत्थर भी कयामत में कहेगा, अल्लाह मैं बेजान था, मैंने नबी को पहचाना, अमीना पार्क वाला जान वाला था, आपको नहीं पहचाना। क्या जवाब देंगे? हमने नबी को पहचाना? कैसा नबी को? हमने नबी को पहचाना कैसा मालूम? जैसे वो बेटे कारी अनस ने कहा ना कि मुस्तफ़ा का नाम आया तो झूम गए, मुस्तफ़ा का काम आया तो घूम गए। एक ही आवाज बोला, मुस्तफ़ा का दामन पकड़ा, कपड़ा। झूठी मोहब्बत दुनिया में भी बहुत सताती है। हाँ बोलो ना। एक मौलाना खाना खाने गए, मौसिम तू नहीं खिलाया ना आज तो भाई। एक मौलाना खाना खाने गए, अब मौलाना ने खाना खाया, बराबर खाया, बराबर। हाँ, मौलाना लोग खाना बहुत, लाला भाई मेरे को कितने लोगों ने कहा मौलाना डाइटिंग कर, कुछ पेट अंदर जाए। मैंने कहा काय का डाइटिंग करने का, मुर्गी का कब्रिस्तान है। एक मौलाना खाना खाने के लिए गए, गए खूब खाया, लेकिन खाने के बाद मौलाना ने जो डिसिप्लिन बताई, कहा भाई घर का मालिक कौन? कहा मोहसिन भैया, जो भी आया मैं मालिक। तेरी बीवी को मेरा सलाम कहना, क्योंकि मेहनत तो उसकी है, नाम तेरा है। मैं मेहनत तो उसकी, अगर वो मना कर देती कि नहीं अपने घर में कोई मौलाना नहीं चाहिए, क्या हिम्मत तेरी जो मौलाना को लेकर जावे। और अगर वो बोल देवे कि 10 आदमी 11वां नहीं, तो बाकायदा वहाँ किसी को खड़ा करते थे, 11वां आवे तो उसको 12 बार बाहर कर देना, नहीं तो मेरे घर में झगड़ा हो जाएगा। तो मौलाना ने बहुत डिसिप्लिन का काम किया और ऐसा हर मौलाना को करना चाहिए। खाना खाने के बाद घर का मालिक कौन? तो कहा भाई ये मालिक है। कहा भाई तेरी बीवी को हमारा सलाम कहना, बहुत अच्छा खाना पकाया।
और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तेरी बीवी को जन्नत अता करे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। वो बहुत खुश हो गया, जाके अपनी बीवी को बोलता है मौलाना बहुत खुश हुए, तूने खाना बहुत अच्छा पकाया और मौलाना ने तेरे लिए जन्नत की दुआ की। तो बीवी रोने लगी जोर जोर से। ये कहता तू रो क्यों रही है? कहा मौलाना ने एक बार खाना खाया, जन्नत की दुआ दी। तू 25 साल से मेरे घर में खाना खाता है, मेरे हाथ की रोटी खाता है, मेरे हाथ का चावल खाता है, मेरे हाथ का दाल खाता है, मेरे हाथ की कड़ी खिचड़ी खाता। और मौलाना ने एक बार खाया, जन्नत की दुआ दी, तू 25 साल से खाता, कभी तेरे मुंह से दुआ नहीं निकली? वो सोचा बात तो सही है, चुपचाप चला गया। सोचा कि एक दिन जाके बीवी की तारीफ करना पड़ेगी, लेकिन अभी कल तारीफ करूंगा तो पकड़े जाऊंगा, इसलिए उसने 25-26 दिन जाने दिया। एक दिन जैसा घर में एंटर हुआ तो सामने बिरयानी का थाल रखा हुआ। कहा आज मौका है, सीधे उसने बैग इधर रखा और सीधे गया और सीधे बिरयानी खाना शुरू किया। और खाते खाते बोले वाह क्या बनाया है, वाह क्या लजीज बनाया है। फिर कहा वे क्या टेस्टी बनाया है, फिर कहा वे क्या अच्छा जायका है, फिर कहे अरे वाह क्या बनाया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, क्या बनाया, आई मिस यू। और फिर खाते खाते कहे अरे तेरी उंगली का भी मिठास इसमें आता है। वो बीवी ने वहां से एक बर्तन उठाया, थाड़ करके फेंका, जो इसके सर पे लगाई हुआ, कहा मारती गाय को है, कहा पड़ोसन का खाना है। झूठ दुनिया में काम नहीं आता, दरबारे मुस्तफा में कैसे काम आएगा। बगैर दाढ़ी के मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पूरा दिन मोबाइल पे नंगा पना और मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। फजर की नमाज गई और मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मोबाइल में आखिरी दर्जे की बुराइयां हो रही है और मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। कुरान पाक पूरे दिन में उठाया नहीं जाता, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। जबान पर गीबत है, आंखों में खयानत है, कानों में गाने की आवाज है, हाथ गंदे काम करता है, पाँव गंदे काम करता है, जीना की तरफ हमारे कदम जाते गए। और फिर कहता मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे दुनिया में झूठी मोहब्बत नहीं चलती, दरबार मुस्तफा में कौन बर्दाश्त करेगा। इसलिए आज पक्का इरादा करो कि सच बोलेंगे और सही। और ये जुमला बहुत अच्छा है। कौन सा जुमला बोलो, कौन सा जुमला? मुस्तफा का दामन, गौस पाक का दामन, खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन, खाजा निजामुद्दीन औलिया का दामन, खाजा साबिर पाक का। अल्लाह की कसम ये हर जुमले के पीछे मेरे जैसा नालायक कुर्बान हो जावे, क्योंकि अल्लाह के रसूल का दामन होगा, अरे मुस्तफा का दामन होगा, अली का दामन होगा, हजरत हुसैन का दामन होगा, अरे खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले बाबा का दामन होगा, अरे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दामन होगा, खाजा निजामुद्दीन औलिया का दामन होगा, खाजा साबिर पाक का दामन होगा, खाजा दादा रहमतुल्लाह अलैह का दामन होगा। अल्लाह की कसम मेरे आमीना पार्क वालों, हकीकत में मोहब्बत के साथ किसी एक के दामन को पकड़ लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत का रास्ता अता कर देगा। लेकिन सच्ची में पकड़ो, झूठा नहीं, सिर्फ चिल्लाने का नहीं। इसलिए अब मैं आखिरी बात पे आ रहा हूँ, आ जाऊं। 3 बातें हो गई। पहली बात, कितनी मर्तबा दरूद पढ़ेंगे कुरान रोजाना, कितनी देर? और नंबर 3, मुस्तफ़ा का दामन रखेंगे क्या? हाँ बोलो ना, फिर रख लेना भाई, रख ले। अगर तू ये समझता है कि मैं बगैर दाढ़ी के स्मार्ट दिखता हूँ, या मेरा फेस बहुत चार्मिंग है, या मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, तो ये गलत है, ये धोखा है। दुनिया की नज़र में बेशक तेरा चेहरा शायद अच्छा होगा, लेकिन मोहम्मद की नज़र में तेरा चेहरा अच्छा। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, क़यामत में नबी से मुलाकात होगी, हाँ या नहीं? आवाज़ नहीं आ रही, बोलो हाँ या नहीं। अगर हमारे नबी ने इतना कहा, मेरा उम्मती दुनिया में तुझको मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, जा आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता। इसलिए कुछ मत पूछो, दलील मत पूछो कि दाढ़ी रखने की दलील क्या है। बस मेरे जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से किसी ने पूछा ना कि दाढ़ी रखे, आदमी बूढ़ा दिखता है, आदमी बूढ़ा दिखता। अजमेर वाले बाबा ने सीना ठोक कर जवाब दिया, अरे दाढ़ी रखो, हमको जवानी और बुढ़ापे से मतलब नहीं है, हमने अपने गालों को मुस्तफ़ा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। तो आखिरी बात पर आ रहा हूँ, और ये मैं नहीं जाता, मैंने कई मरतबा बड़ौदा अहमदाबाद में बयान किया, लेकिन क्योंकि ये बात मैं अभी तो आपको कह दूंगा
फिर हमारी पूरी रात कैसे जाती है वो हमारा अल्लाह जानता है, इसलिए मैं नहीं बोलता। लेकिन आज 6 साल के बाद आया हूँ और अमीना पार्क में ही आया हूँ ना 6 साल के बाद, बल्कि भरूच में ही आया हूँ, बहुत लंबे ज़माने के बाद प्रॉपर भरूच में आया हूँ। इसलिए मैं आज एक बात आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारों। पहला काम 100 मरतबा, दूसरा काम 15 मिनट, नंबर 3 मुस्तफ़ा का दामन। अब आखिरी बात, ये आखिरी बात में सब आ जाएगा, बोलो सब। वो आखिरी बात क्या है मालूम है? रबीउल अव्वल महीने में सबसे बड़ा गम का दिन कौन सा? सबसे बड़ा गम का दिन वो हज़रत अनस फरमाते हैं, भाई सब तवज्जो से सुनना, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सबसे बड़ा गम का दिन वो दिन था जब हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ था और सारे सहाबा बैठे थे और सारे सहाबा बिलक बिलक के रो रहे थे। और मालूम आपस में बातें क्या करते थे? एक सहाबी दूसरे को कहे ये जो नबी आराम कर रहे हैं ना मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो दूसरा कहे ना 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 तुमसे इतना नहीं करते थे, मेरे से तो और भी ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो तीसरा कहे अरे तुम दोनों को नहीं मालूम है, मेरे से तो बहुत मोहब्बत करते थे। तो हज़रत अनस ने कहा कोई कुछ मत कहो, मेरे नबी ने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया है। अल्लाह की कसम बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अच्छा ये हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा है, सारे सहाबा बिलक बिलक के रो रहे हैं। हदीस पाक में लिखा कि उस वक्त हजरत अबू बकर तशरीफ लाए। कौन आए? और सच बताना हजरत अबू बकर कितनी मोहब्बत करते होंगे। अभी आपने वाकया सुना, हज़रत अबू बकर कितनी मोहब्बत करते होंगे। इतनी मोहब्बत करते थे कि एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगी, हमारे नबी ने फरमाया कोई मेरे को पानी पिला दे, कोई पानी पिला दे। अब किसी ने लाकर ठंडा पानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा पानी पिया, एक घुट पिया, हज़रत अबू बकर बैठे थे, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे नबी ने फरमाया पानी मैं पी रहा, तुम क्यों अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो? फरमाया आपके हलक और सीने मुबारक में जाता है, ठंडक तो मेरे सीने में होती है। पानी आपके हलक मुबारक में जा रहा है, ठंडक मेरे सीने में होती है। मेरे प्यारों क्या हज़रत अबू बकर मोहब्बत करने। मालूम है एक मरतबा हज़रत अबू बकर घर में बैठ के रो रहे, अरे बोलो घर में बैठ के। बीवी ने कहा रो क्यों रहे हो? कहा ये माल रखा हुआ है, वहाँ बाजू में माल रखा था, दिरहम दीनार सब। कहा ये हमारे नबी को देना है। क्यों देना है? ताकि गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर में दे दे, इसलिए रो रहा हूँ। तो बीवी ने कहा उसमें रोने की क्या बात है? अरे भाई तुम बैठे हो, बाजू में पैसा रखा हुआ है, उठाओ और ले जाकर हमारे नबी को दे दो और देकर कह दो कि गरीब मिस्किन यतीम में दे देना, उसमें रोने की क्या जरूरत है? अरे अबू बकर फिर रोने लगे। बोलो फिर? बीवी ने कहा रो क्यों रहे हो? कहा ये जो पैसा है ना मेरे नबी को देना है, गरीब मिस्किन को बांटने के लिए। तो बीवी ने कहा मैं समझ गई, मगर आपको रोना क्यों आता? हज़रत अबू बकर ने फरमाया तू नहीं समझी, मैं जाके नबी को दूंगा तो देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि अबू बकर का हाथ ऊपर हो और मोहम्मद का हाथ नीचे हो जाए। मुझे ये गवारा नहीं कि अबू बकर का हाथ ऊपर हो और मेरे नबी का हाथ नीचे हो जाए। बस इतना कहकर अबू बकर जो रोए, अब तो उनकी बीवी भी रोई है कि दरवाजे पर खिटखिटाहट हुई। बीवी ने जाके दरवाजा खोला तो कहा अल्लाह के रसूल आए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर मैं आया नहीं, मुझे अल्लाह ने भेजा है और ये पैगाम लेकर भेजा है, तुझे माल देने की जरूरत नहीं, आज से तेरा माल मेरा हो गया, तेरा माल मेरा हो गया, मैं जब चाहूंगा आकर लेकर चला जाऊंगा। मेरे प्यारों क्या मोहब्बत होगी। सच बताओ जो इतनी मोहब्बत हमारे नबी से करते हो, वो जब आए और हमारे नबी का क्या रखा हुआ है, मुबारक जनाजा रखा हुआ है, आए मालूम कैसे आए? रोते रोते आए और हमारे नबी के ऊपर कफन का कपड़ा था, उसको आहिस्ता से यूं चेहरे से सिरकाया और हज़रत अबू बकर ने मालूम नहीं कितनी मर्तबा नबी की पेशानी को चूमा, नबी के गालों को चूमा, नबी के सीने से अपना सीना लगाया और पहला जुमला फरमाया तिब्ता हैया व तिब्ता मय्यता। पहला जुमला। आज हम ये नाते पाक सुनते हैं ना तो हमको मदीने में नबी की याद आती है। अरे मदीना जाते, हर जाने वाला जब मदीना जाता होगा तो नबी के रोज़े के पास जाके रोता है, जन्नत
जन्नती की यारी में जाके रोता है, हालांकि हम नबी से बहुत दूर है मोहब्बत में, फिर भी हमें रोना आता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब पेशानी को चुमा होगा, गालों को चुमा होगा, सीने को चुमा होगा, और हज़रत अबू बकर ने पहला जुमला फरमाया, तिब्ता हय्या व तिब्ता मय्यिता। मेरे नबी, आप जब हमारे दरमियान में थे तब भी आप बहुत खूबसूरत थे, और अभी तो और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहे हैं, आप अभी और भी ज्यादा खूबसूरत नजर। फिर हजरत अबू बकर ने आहिस्ता से कफन के कपड़े को हटाया, हमारे नबी के आंखों को चूम लिया, हमारे नबी के गालों को चूमा, फरमाया लौला अन्ना मौतक काना इख्तियारम मिनका लजुदना लिमौतिका बिन्नुफुस। कहा मेरे नबी, आप अपनी मर्जी से गए, आप अपनी मर्जी से गए, अल्लाह ने आपको बुलाया, आप अपनी मर्जी से गए, अगर मर्जी से गए नहीं होते अबू बकर अपनी जान दे देता, मगर आपको जाने नहीं देता। पहले अबू बकर मर जाता, मैं खत्म हो जाता, फिर आपको जाने देता, लेकिन आप तो अपनी मर्जी से गए। फिर क्या फरमाया मालूम, हज़रत अबू बकर ने ऐसे ही नहीं फरमाते थे, फिर नबी की पेशानी, आंखों, गालों को चूमा और कहा लौला लौला अन्नका नहैतना अनिल बुका लअनफदना अलैका माअशून। कहा मेरे नबी, आपने चिल्लाने से मना किया ना, कपड़ा फाड़ने से मना किया है, आपने जोर जोर से वावेला करने से मना किया, अगर न किया होता ना हम इतना रोते कि आंसू खत्म होते और खून के कतरे टपकना शुरू हो जाते। अब मेरे भाइयों, इतना कहा, फिर हज़रत अबू बकर बहुत देर तक रोए, सारा मजमा रोया। अब कफन का कपड़ा वापस रखना है, वापस सर मुबारक पर रखना है। तो हज़रत अबू बकर ने फिर पेशानी को बोसा दिया, आंखों को बोसा दिया, और मेरे प्यारों आखिरी जुमला कहा, पूरा मजमा दाढ़े मार के रोने लगा। आखिरी जुमला जो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, पूरा मजमा दाढ़े मार के रोने लगा। क्या फरमाया, क्या फरमाया, यूं कफन के कपड़े को सिरका के बोसा देकर कहा, फरमाया उद्कुरना या मोहम्मद इंदा रब्बिक वल नकुम मिन बालिक। कहा मेरे नबी, हमको भूल मत जाना, बोलो ना, हमको भूल मत जाना। मेरे प्यारों, क्या गुजरी होगी हज़रत अबू बकर पर कि मेरे नबी हमको भूल मत जाना। और जब हज़रत अबू बकर ने फरमाया तो सारा मजमा कहने लगा, हाँ नबी भूल मत जाना, हमको भूल मत जाना। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सबकी आवाज, नबी हमको भूल मत जाना। मैं आमीना पाक में कसम खाकर कहता हूँ, हमारे नबी क़यामत में अबू बकर को भूलेंगे, उमर को, उस्मान को, अली को, बिलाल को, अनस को, बोलो भूलेंगे, लेकिन मेरे को, आपको क्या मालूम हमारे नबी क़यामत में हमको पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? क्या पता, अगर मेरे जैसा नालायक गया, हम गए, और अगर हमारे नबी ने कहा चला जा, मैं तुझे नहीं पहचानता, क्या जवाब देंगे हम वहां पर? हमारे नबी हमको भूल जाएंगे तो हम क्या करेंगे? आपको मालूम है, हज़रत अबू बकर ने ऐसे कफन का मुबारक कपड़ा रखा और फिर कहा कद हाना वक्त ज़ोहरी। कौन सी नमाज का वक्त हो गया? आई ना बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल, क्योंकि हज़रत बिलाल अज़ान देंगे, तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया बिलाल कहाँ है? तो हज़रत अनस वहीं थे, कहा यहाँ नहीं है। कहा बिलाल यहाँ नहीं है? कहा नहीं, यहीं बैठे थे, सामने बैठे थे, मगर बार बार बेहोश हो जाते हैं। हमने मशवरा करके उनको पीछे भेज दिया है, क्योंकि यहाँ बैठते हैं तो बोलो बेहोश। ओहो, हज़रत अबू बकर रोते रोते बाहर गए, हज़रत बिलाल ऐसे बैठे थे, दोनों पाँव ऐसे खड़े, यूँ हाथ ऐसे, और हज़रत बिलाल ऐसे रोते थे जैसा कोई छोटा बच्चा रोता है। और सुनना, हज़रत अबू बकर गए, यूँ कंधे पे हाथ रखा, बिलाल हज़रत बिलाल ने देखा, बस हज़रत अबू बकर के गले लग गए। हज़रत अनस कहते हैं मैंने बहुत रोने वाले देखे, मगर बिलाल और अबू बकर जैसा रोने वाला नहीं देखा। बहुत देर तक रोते रहे। और हज़रत बिलाल ने क्या फरमाया? हज़रत बिलाल ने फरमाया अबू बकर मुझे मक्का में मारा, बहुत मारा, मुझे मक्का में मेरे सीने पे चक्की का पाट रखा, मुझे कोड़े मारे, मगर वो दर्द नहीं हुआ जो आज मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे नबी मेरे सब कुछ थे। मैं यहाँ आया था, अकेला आया था, मक्का आया, मदीना आया, मैंने माँ की मोहब्बत देखी तो भी नबी में देखी, अब्बा का प्यार देखा तो भी नबी में देखा, मेरे जो कुछ थे वो मेरे मोहम्मद थे। हज़रत बिलाल ने फरमाया अल-आना सिरतु यतीमा, आज मैं यतीम हो गया, अबू बकर में आज यतीम हो गया। हज़रत अबू बकर ने गले लगा कर कहा तुम यतीम नहीं हुए,
पूरी उम्मत यतीम हो गई, पूरी उम्मत यतीम हो गई। लेकिन बिलाल अजान दो। हज़रत बिलाल ने पहले मना किया, मैं अजान नहीं दूंगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बिलाल अजान दो, तुम अजान दोगे मैं नमाज पढ़ाऊंगा, नबी खुश हो जाएंगे। और अगर तुमने अजान नहीं दी, मैंने नमाज नहीं पढ़ाई, ये नबी कयामत में तुमको भी माफ नहीं करेंगे, मुझे भी माफ नहीं करेंगे। बस हज़रत बिलाल खड़े हो गए और अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कभी बेहोश हुए, कभी खड़े हुए, बेहोश हुए, खड़े हुए, अजान दी। जोहर की नमाज बाद जमात हुई। उसके बाद हज़रत अबू बकर ने फरमाया होगा, अल्लाह ने हम सबको माफ़ कर दिया, अल्लाह ने हम सब पर रहम कर दिया। मेरे प्यारों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने आप से भी पूछता हूँ और जितने सुनने वाले सबसे पूछता हूँ, जोहर की नमाज कज़ा हुई? उस वक्त जोहर की नमाज कज़ा हुई? हज़रत बिलाल ने अजान दी, हज़रत अबू बकर ने, अच्छा, यानी हिम्मत नहीं थी कि जोहर की नमाज कज़ा करे। तो आमीना पार्क वालों, क्या हमारा ईमान अबू बकर से ज़्यादा है? हमारी हिम्मत हज़रत बिलाल से ज़्यादा है? यहाँ बैठे कुछ शर्म ही नहीं। 15 दिन फजर की नमाज नहीं, 15 दिन, 20 दिन फजर की नमाज नहीं। वो हजरत बिलाल एक नमाज न छोड़े, हजरत अबू बकर एक न छोड़े। क्या हमारा ईमान कहीं चोटी पर पहुंच गया कि हम रोजाना फजर की नमाज कज़ा करें? रोजाना? चलो एक दिन हुआ, इक्का दुक्का दिन हुआ, आंख लग गई, आज बीमार हो गया, आज ये हो गया, मगर लगातार 15-20 दिन। कयामत में नबी को क्या जवाब देंगे? हमारे नबी कहेंगे मेरी आंखों की ठंडक, बल्कि हमारी नबी कहेंगे मेरी वसीयत क्या थी? अस्सलाह अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम। मेरी वसीयत को भी तोड़ दिया इसने। मेरे प्यारों, 4 काम का इरादा पक्का इंशाअल्लाह। नंबर 1 दरूद शरीफ, नंबर 2 कुरान, नंबर 3 मुस्तफ़ा का दामन, और नंबर 4 हाथ ऊपर कर दो, बोलो इंशाअल्लाह। देखो मेरा आना वसूल कर लो। देखो हम बहुत, एक हाथ भाई मैं दूर से आते हैं भाई, और ये कारी अनस भी अहमदाबाद से आए हैं, सब बहुत दूर दूर से आते हैं। उसमें मैं तो बहुत बीमार रहता हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। सिर्फ आपसे एक कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह आपके जान माल उम्र में, बोलो बोलो आमीन, बोलो खूब बरकत देवे, खूब तंदुरुस्त। एक भीख मांगने आमीना पार्क में, यूँ समझो कि आमीना पार्क में 6 साल के बाद एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया है, और मालूम नहीं आइंदा आना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। एक आखिरी भीख आपसे मांगने के लिए आया, मना मत कर देना। एक आखिरी भीख मांगने आया, हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा, कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करके बोले हमारी नमाज कज़ा। पक्का इरादा ना भाई? नहीं बोलो ना, पक्का इरादा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको 5 वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कभी जमात छूट जाए, अपने घर में पढ़ ले, अरे दुकान पे पढ़ ले, ऑफिस में पढ़ ले, मगर नमाज को कज़ा मत होने देना। अल्लाह ने नमाज को माफ किया ही नहीं। बोलो अल्लाह ने नमाज को नहीं किया ना माफ। अल्लाह ने कहा खड़े खड़े पढ़, नहीं पढ़ सकता तो बैठे बैठे पढ़, नहीं पढ़ सकता तो लेटे लेटे पढ़। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। अल्लाह ने फरमाया खड़े खड़े पढ़ ले, बैठे बैठे पढ़ ले, लेटे लेटे पढ़ ले। ये सब लोग जो लोग सुन रहे हो, बोलो अल्लाह ने नमाज को माफ। आवाज़ नहीं आ रही? नहीं किया। 2 जगह ऐसी आई, अल्लाह ने कहा नमाज माफ। कितनी जगह? नंबर 1 छोटा बच्चा, अरे बोलो छोटा, बालिग नहीं हुआ, लड़की बालिगा नहीं हुई, बोलो नमाज पढ़े तो ठीक है। हाँ हमारे नबी ने फरमाया 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, लेकिन नमाज फर्ज नहीं। बोलो ना बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं, तो बच्चे से नमाज माफ। बोलो बच्चे से नमाज। और नंबर 2 पागल पागल पागल। आपने देखा होगा कपड़े का ठिकाना नहीं, कहीं रास्ते में बैठ गया, कहीं कुछ चाट लिया, अरे पागल है पागल है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, उससे भी नमाज माफ। बोलो नमाज। अब ये आमीना पार्क में जो हमारे बड़े बड़े जवान नमाज नहीं पढ़ते,
2 में से कहाँ जाएंगे जब फजर नहीं पढ़ेंगे तो। नंबर 1 बच्चा, बच्चे तो है नहीं माशाल्लाह, सब बड़े बड़े हो गए 20-22 साल के, तो एक ही ऑप्शन है क्या? तो हम यहाँ आमीना पार्क में कितने भी अक्लमंद बन के घूमते हो, आसमान के फरिश्ते कहते होंगे इससे बड़ा पाउली कोई नहीं है, और जब आसमान के फरिश्ते कहते होंगे तो पाउली नहीं पाउला। भाई सही है कि नहीं है? मैं नहीं कहता, मैंने आपको हदीस की रोशनी में बताया कि नमाज 2 से माफ है, बच्चे से और पागल से। हम बच्चे नहीं है तो काय को पागल बनते हो? और दुनिया की नज़र में पागल बनोगे तो चलेगा, ऊपर वाले की नज़र में काय को पागल बनते हो? इसलिए आज एक पक्का इरादा, गौस पाक। देखो ये रबीउल अव्वल, अब कौन सा महीना आएगा? अरे बोलो कौन सा महीना आएगा? रबीउल आखिर। रबीउल अव्वल नबियों के नबी का महीना, रबीउल आखिर वलियों के वली का महीना, गौस पाक का महीना। और गौस पाक का फतवा है, जिसने जानबूझकर एक नमाज को छोड़ा, मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। इसलिए मैंने भी जो ऊपर वाली आपको बात कही ना, 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना पढ़ेंगे। कुरान पाक की तिलावत करेंगे, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। सबका बेसिक बुनियाद जो है वो है नमाज। नमाज होगी तो दरूद पाक धन 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 मदीना मुनव्वरा, और नमाज ही नहीं होगी तो दरूद पाक कैसे जब नबी की आंखों की ठंडक ही नहीं है तो फिर दरूद पाक किस काम का मेरे प्यारों? तो सब लोग आज लोग इरादा कर लो, पक्का इरादा कर लो, बोलो पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने फजल व करम से चाहेगा तो सब कबूल कर लेगा, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप तमाम का भी शुक्र अदा करता हूँ। और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में जितने लोग आए हैं, इसलिए दुआ करना चाहिए, बहुत मुबारक जलसे में आए हैं। ये दुआ करो, अल्लाह ने आज आमीना, मस्जिद आमीना में जमा किया, अल्लाह हमको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। अल्लाह इसी तरह हम सब सुनने वालों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मैं सबका शुक्रिया, उसमें खास करके हमारे हाजी याकूब साहब पुलिस वाले का, और हमारे मोहसिन भाई का, और इसी तरीके से लाला भाई का, सिराज भाई का, और कारी अनस का, और कारी जैद का, और हिदायत भाई का, मौलाना जावेद का, मौलाना इब्राहिम का, दोनों मुफ्ती सुहेल का, और भी जितने उलमाए किराम यहाँ पर है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला, और जितनी माँ बहनें बेटियाँ सुन रही है, अल्लाह सबके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। और एक आखिरी बात फिर कह दो, हम लोग नमाज कब से शुरू करेंगे और कब तक पढ़ेंगे ना भाई? सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मेरे को सिर्फ आपको 2 मिनट जिक्र कराना है, सब करेंगे इंशाअल्लाह। क्या मोहसिन इसलिए मना करता था कि ज़्यादा मत खिला, ये कह रहे कि किरात सबा भी पढ़ने का, ने अजान भी देने का, ये सब करने का है मेरे को, हाँ या ना? नहीं, आप लोगों को रहम नहीं आ रहा मेरे ऊपर? थोड़ा तो रहे। देखो मैं एक बहुत अच्छा कार्ड लेकर आया। ये मैं कार्ड क्यों लेकर आया? क्योंकि मेरे को पता चला कि आमीना पार्क में माशाल्लाह मस्जिद आमीना बन गई। अक्सर क्या होता है मालूम, खास करके हमारे बड़े बूढ़े, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, ये हमारे बड़े बूढ़े बहुत बुनियाद है। हाँ, ये क्या होता है, क्या जैसे जोहर की नमाज है, समझो कि 1:30 बजे आदमी आ जाता है 1:10 को, हाँ सुन्नत भी पढ़ लेता है। फिर क्या करते हैं मालूम, कोई टेक लगा कर बैठा है, कोई 2 लोग आपस में बातें कर रहे। ऐसा ना करो। ये तस्बीह लाया हूँ मैं, तस्बीह बहुत अच्छी है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह पढ़ो, ये नमाज के इंतजार में पढ़ो, क्योंकि 1:30 बजे जमात खड़ी होने वाली है। आप तो 1:15 बजे फारिग हो गए, 15 मिनट ये तस्बीह पढ़ो। हमारे नबी ने फरमाया, नमाज के इंतजार में जो ये तस्बीह पढ़ता है, वो तस्बीह नहीं पढ़ता है, वो जन्नत के फलों को खा रहा है और जमा कर रहा। अब दिखती बात है, जन्नत के फलों को खाना जमा करना कब होगा? जब आदमी कहाँ जाएगा? जन्नत। मतलब है कि ये तस्बीह पढ़ेगा वो जन्नत ही हो गया। जैसा आता है कि अगर कोई मस्जिद में आया और उसने कुछ कचरा देखा भाई मस्जिद में, तो हम लोगों की आदत क्या है मालूम है? और कहाँ है बांगी साहब, कहाँ है? और फिर उसको बुला के जो आज जो, हाँ ये पगार ऐसा ही लेते हैं, हराम का खाते हो। हमको क्या करने का, मस्जिद में कोई कचरा देखा ना, उठा ले और उसको लेके अपने जेब में रख दे।
हदीस में आता है यहाँ कचरा उठाया, जेब में रखा, उससे पहले अल्लाह ने जन्नत में हूर के साथ हमारा निकाह करा दिया। तो अब हूर के साथ निकाह हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ी होगा। कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे तो हूर के साथ निकाह होगा ना। जन्नत का मेवा कब खाएगा? जन्नती बनेगा तो भाई एक बहुत अच्छा अमल है बातें नहीं करने का मस्जिद में, ये तस्बीह पढ़ते रहने का, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 7 बजे शुरू किया, 1:30 बजे इमाम साहब आ गए, 15 मिनट के अंदर हमने जन्नत का सर्टिफिकेट ले लिया और जोहर पढ़ के ऊंची वाली जन्नत को बुक करवा लिया। भाई करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। और ये माँ बहनों के लिए भी बहुत अच्छा है, माँ बहनों के लिए तो बहुत अच्छा, कोई इमाम का इंतजार भी नहीं करने का, अपने मुसल्ले पर बैठे 4 रकात सुन्नत पढ़ ली जोहर की, उसके बाद में कुछ देर तक तस्बीह पढ़ ली, जैसे फर्ज के इंतजार में ये तस्बीह पढ़ ली। जोहर की फर्ज पढ़ने से पहले पहले अल्लाह जन्नत का सर्टिफिकेट अता करेंगे। तो ये तस्बीह याद रहेगी ना, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला ये तस्बीह पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। और मेरे को कुछ ऐलान करना था। भाई देखो एक बहुत बड़ा काम है, टंकारिया से मस्जिद के मुंतजिमीन हजरात तामीरी काम के लिए चंदे के सिलसिले में पहुँचे हैं। 17 लाख का खर्चा है। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे प्यारों कि रबीउल अव्वल महीना है, कितना अच्छा होए हमारा। ठीक है भाई, बजट लंबा है 17 लाख का, और अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये टंकारिया से जो हजरात आए हैं वो बाहर खड़े होंगे, आपसे अपील करेंगे, आपसे जितना हो सके, बल्कि हर सुनने वाले से जितना हो सके, हमारी माया, माँ, बहन, बेटी सब, क्योंकि आप कुछ दोगे, बोलो आप कुछ दोगे। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह जन्नत में तुम्हारा महल तैयार कर देगा। देखो ये मुफ्ती सुहेल भाग दौड़ करे, आज हमने इतना अच्छा गुलशन देखा, तो कल आप लोग भी ये टंकारिया में बना दोगे, जन्नत में अपना महल मिलेगा। तो सब करोगे ना इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ये टंकारिया की मस्जिद को मुकम्मल बनावे, आसानी से मुकम्मल बनावे, बगैर मशक्क़त के मुकम्मल बनावे, और हर देने वाले को अल्लाह जन्नत में महल अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब मुफ्ती सुहेल साहब लाइट बंद कर दे, हम जिक्र भी करेंगे और दरूद शरीफ भी पढ़ेंगे और क़िरात सबा भी पढ़ेंगे, अजान भी मुख्तसर देंगे और दुआ भी करेंगे और सबकी मुलाकात भी करेंगे। ठीक है ना इंशाअल्लाह। सब काम करेंगे ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई सब लोग गर्दन झुका दे। सबसे पहले हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। सब लोग अपनी गर्दन झुका दे। बस इतना याद रखें, मैं और मेरा अल्लाह। गर्दन झुकाए, आंखें बंद और आवाज ओपन। लेकिन हमारी माँ बहनें दिल में, क्योंकि उनकी आवाज पर्दा है, आप सब बुलंद आवाज से शुरू करें। अल्लाह 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 ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला वहाबा इल्लल्लाह, ला समीआ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला हकीमा इल्लल्लाह, ला हलीमा इल्लल्लाह, ला गफूरा इल्लल्लाह, ला शकूरा इल्लल्लाह, ला वदूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा
इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद हामीम मुहम्मद अल मुर्तज़ा मुहम्मद अल मुज्तबा मुहम्मद अल मुस्तफा मुहम्मद कलीमुल्लाह मुहम्मद हबीबुल्लाह मुहम्मद सफीउल्लाह मुहम्मद नजीउल्लाह मुहम्मद नबीउल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद अब्दुल्लाह मुहम्मद अल बशीर मुहम्मद अन नज़ीर मुहम्मद अस्सिराज मुहम्मद अल मुनीर मुहम्मद अल मुज़म्मिल मुहम्मद अल मुद्दस्सिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुख्तसर किरात सबा सूरह फातिहा पढ़ लेता हूँ। आप सब दुआ करो कि अल्लाह हमको कुरान पाक से खूब मोहब्बत अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। भाई सब दुआ करेंगे हाथ ऊपर कर ले, दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। बहुत गुनहगार है अल्लाह, बहुत गुनहगार है अल्लाह, अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे अल्लाह। तेरे सिवा हमारा कोई माबूद नहीं, तू ही खालिक और मालिक है अल्लाह। अपने फजल व करम से हमको माफ़ फरमा दे कि अल्लाह आसमान का तेवर बदल गया है। पानी आता है, सैलाब आ जाता है, नहीं आता है, चिलचिलाती गर्मी होती है। आसमान का तेवर बदल गया, ज़मीन का तेवर बदल गया।
अल्लाह ज़मीन में कोई ताकत नहीं कि वो तेवर बदले, आसमान में कोई ताकत नहीं कि वो तेवर बदले। अल्लाह सीधी बात है, तू हमसे नाराज़ हो गया, तू हमसे रूठ गया है। ए रूठे हुए रब, ए अल्लाह राज़ी हो जा, अल्लाह राज़ी हो जा। अल्लाह मैं मानता हूँ, यकीन है अल्लाह ये हाथ बहुत गुनहगार है, बहुत गुनहगार है, बहुत गुनहगार है, लेकिन अल्लाह मजमा बहुत प्यारा है। इसमें उलमा बैठे हैं, हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं, कुर्राए किराम बैठे हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, रातों को तहज्जुद में उठने वाले बैठे हैं। न जाने कौन सी माँ बहन सुनती होगी जो रात में अल्लाह के सामने बिलबिलाती होगी। अल्लाह आज किसी एक को बहाना बनाकर हमको माफ़ कर दे, बहुत गुनहगार है, अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह तेरा एहसान है, अल्लाह तेरा एहसान है। इतनी नाफरमानी की, एक रात तूने भूखा नहीं सुलाया, कभी तूने प्यासा नहीं तड़ा, कभी बदन से कपड़े नहीं छीने। कितने ऐसे हैं जो बारिश में सैलाब आया, अनाज मांगने के लिए खड़े हो गए। अल्लाह तू चाहता तो हमारी बेटी भी खड़ी हो जाती, हमारी बीवी भी लाइन में खड़ी हो जाती कि अल्लाह हम ऊपर से देखते रहते कि घर में अनाज नहीं, बेटी लाइन में खड़ी है। लेकिन अल्लाह तू करीमों का करीम है। अल्लाह तूने बहुत रहम का मामला फरमाया, करम का मामला फरमाया, मेहरबानी का मामला फरमाया। बस अल्लाह आज रबीउल अव्वल महीना है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, माफ़ कर दे अल्लाह, माफ़ कर दे। तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी अल्लाह। तुझे कोई नहीं पूछेगा कि इतने बड़े नालायक को क्यों माफ़ किया था। अल्लाह हम रोज़ के नालायक है, रोज़ के गुनहगार है, रोज़ के भिखारी है। अल्लाह हमें माफ़ कर दे अल्लाह, अल्लाह माफ़ कर दे अल्लाह। अल्लाह अब तो सर के बाल भी सफ़ेद हो गए, हाथ में भी ताकत कमज़ोर हो गई, पाँव में भी ताकत कमज़ोर हो गई, मगर अल्लाह फिर भी तेरी नाफरमानी पे नाफरमानी, गुनाह पे गुनाह, हमको शर्म नहीं आती अल्लाह। बस अपने फजल व करम से हम सबको माफ़ फरमा दे कि अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, क़यामत में तेरे हाथ में तराजू होगा अल्लाह, एक एक बंदे को बुलाया जाएगा अल्लाह। अगर हमारा बाया पल्ला झुक गया, तूने जहन्नमी होने का ऐलान कर दिया, अल्लाह हम कहाँ जाएंगे अल्लाह। ए अल्लाह तू मौत के वक्त हमारे लिए काफ़ी हो जा। ए अल्लाह कब्र में सवाल जवाब के वक्त तू काफ़ी हो जा। ए अल्लाह तेरे हाथ में तराजू हो, तू काफ़ी हो जा। ए अल्लाह पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक होगी, तलवार से ज्यादा तेज होगी, अल्लाह वो पुल पर तू हमारे लिए काफ़ी हो जा। ए अल्लाह, ए अल्लाह हमारे दीन के मामले में काफ़ी हो जा, हमारे दुनिया के मामले में काफ़ी हो जा अल्लाह। बहुत से लोग रोज़ी में बहुत परेशान, बहुत परेशान, बेचारे मेहनत भी करते हैं, सुबह सुबह ऑफिस में बैठ भी जाते हैं, अल्लाह जितनी भाग दौड़ करनी है करते हैं, मगर शाम तक रोज़ी का दरवाज़ा नहीं खुलता। अल्लाह रोज़ी देने वाला तू है, बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी अता फरमा दे, बगैर मशक्क़त वाली रोज़ी अता फरमा दे अल्लाह। जो कर्जे में डूबे गैब से कर्जे अदा करवा दे अल्लाह, जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा दे। इलाल आलमीन, इलाल आलमीन, जिनके माँ बाप जिंदा है ना, उनकी उम्रों में बरकत दे दे, बहुत बरकत दे दे, क्योंकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह माँ बाप की कदर करने वाला बना दे। लेकिन अल्लाह ये मजमे में कुछ ऐसे भी बैठे होंगे, किसी की माँ नहीं होगी, किसी के अब्बा नहीं होंगे, कोई मेरे जैसा बदनसीब होगा जिसके दोनों नहीं, माँ भी नहीं, अम्मा भी नहीं, अब्बा भी नहीं। वो कैसा दिन अल्लाह जब अम्मा का जनाजा उठता है, अब्बा का जनाजा उठता है, अल्लाह कैसे हम उनको कब्र में दफन करते। वो माँ हंसती थी तो घर रोशनी में आ जाता था, अब्बा एक बार कंधे पे हाथ रखते थे सारी थकन दूर हो जाती थी। ए अल्लाह, अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा प्यारे हो गए, सबकी कब्र को नूर से भर, सबकी कब्र को रहमतों से, सबकी कब्र को जन्नत का बाप बना दे, सबकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। अल्लाह जो बातें कही गई उस पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह हमारी ताकत खत्म हो जाती है, थक जाते हैं अल्लाह, सबको नमाजी बना दे, पूरे आमीना पार्क को नमाजी बना दे, ये मस्जिद आमीना को आबाद बना दे अल्लाह, इसे जानदार तूने बनाया, शानदार बनाया अल्लाह, नमाजी बना दे अल्लाह, नमाज वाले बना दे अल्लाह। हिलाल आलमीन जो मस्जिद का काम बाकी है उसे भी मुकम्मल बना दे अल्लाह। अल्लाह तेरे घर में, ये घर में जितने लोगों ने ताउन किया अल्लाह, सबके लिए जन्नत में महल बना दे अल्लाह, हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे अल्लाह। अल्लाह हज़रत अबू बकर ने भी नमाज पढ़ाई,
अल्लाह हज़रत बिलाल ने भी नमाज पढ़ाई, अजान दी, सबने जोर की नमाज पढ़ी। गम के बादल टूटे थे मगर पढ़ी। अल्लाह हमको भी नमाजी बना दे, प्यारे नबी की आखिरी वसीयत पे अमल करने वाला बना दे। गम में जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा दे। अल्लाह जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा लिखा, जिनका हम पर हक, जो मोहसिनीन, पूरी उम्मत के जायज़ मकासिद को पूरा फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ ऐलान है, आइंदा कल मोहम्मदी जामा मस्जिद कापोद्रा रोड अंकलेश्वर इस्तेदी प्रोग्राम रखा गया है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर हज़रत मुफ्ती हारून साहब नदवी तशरीफ़ लाएंगे और अपने मलफूजात आलिया से नवाजेंगे। तमाम हज़रत वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। इसी तरीके से दूसरा ऐलान भी ये है कि हज़रत कारी अहमद अली साहब फ़लाही दामत बरकातहुम का बयान आइंदा महीने की 5 तारीख को वरेरिया गाँव में रखा है।